पीटीसी पड़गा के जो खिलाड़ी हैं, जो उनके स्पॉन्सर हैं, उन सबको सुपर ट्रॉफी में 11 से 14 तारीख तक जो निवृत्ति पाटिल नेवा पाटिल की है और त्रिशूल हमारे टाइगर की, उसमें सम्मानित किया जाएगा। ये सूचना उनके लिए है कि उन्होंने निवृत्ति ने कहा कि प्राउड फील है कि पीटीसी फाइनल में पहुंची। ऑफिशियल ग्रुप आणि ऑर्गॅनिक कमिटीकडनं सूचना आलेली आहे। हे समजे जल्पेशजी भोईर यांची पिताश्री यशवंत भोईर साहेब, त्याचबरोबर त्यांचे छोटे बंधू चेतन भोईर यांचं आगमन झालेलं आहे। आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे। मी आपल्याला विनंती करतोय की आपण मान्यवर कक्षामध्ये येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे। आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे। तर या ठिकाणी ऑफिशियल ग्रुप त्याचबरोबर टीम जीटीसी व टीडीपीएल ऑर्गॅनिक कमिटीकडून सूचना आलेली आहे। ही खास सूचना पंचांसाठी सुद्धा असणार आहे। 6 षटकांचा सामना आहे। 30 मिनिटात 6 षटके पूर्ण करायचे आहेत। टीम मीटिंग होणार नाहीये। 3 षटकानंतर ड्रिंक्स इंटरव्हल होईल। माजीजी खरबे यांचंही स्वागत आणि सन्मान जलपेजी भोईर आपण करायचं आहे। 30 मिनिट्स टाइमिंग दिलेला आहे। पंचांनी वेळोवेळी वॉर्निंग करायचं आहे। देखिए रमेश मात्रे आपल्यासाठी सुद्धा एक याची सूचना आहे, कारण 30 मिनिटात 6 षटके पूर्ण करायचे। नो टीम मीटिंग। 3 षटके संपल्यानंतर एक छोटासा ड्रिंक इंटरव्हल असणार आहे। माजिद खरबे हमारे साथ है, उनका सत्कार होने जा रहा है। और ये वही माजिद खरबे हैं जो भिवंडी टेनिस के नाम से एक साइट चलाते हैं। जल्पेश भोईर उन्हें शॉल और पहना के उनका सत्कार सम्मान और स्वागत करते हुए और उन्हें ये सम्मान चिन्ह और गुलाय अकीदत पेश कर रहे हैं। थैंक यू। बैक टू क्रिकेट। यस, शैलेश पावसे हे करा म्हणजे अभिमानाची गोष्ट आहे। इंडियन एअरलाइन्स मध्ये आपलं करिअर करतायत आणि त्यांचं आगमन झालेलं आहे। त्यांना मी विनंती करते आपण मान्यवर कक्षामध्ये स्थानापन्न व्हायचं। आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे। टॉस को जीता इस वक्त मेगा स्पोर्ट वाकबिल ने, शशिकांत मेगा स्पोर्ट्स वाकबिल ने, और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। मेरे साथ वॉइस ऑफ महाराष्ट्र डॉक्टर गौली सर जुड़ चुके हैं कमेंट्री बॉक्स में। अल्पेश गायकवाड ने काफ़ी रंग भरा है। 6 ओवर का मुकाबला है, 2 ओवर मैंडेटरी पावर प्ले और 30 मिनट का समय। दोनों ओपनर्स बीच मैदान पे जाते हुए पीटीसी के। टाइम या ठिकाणी सेट केलं जाणार आहे। सामन्याला जेव्हा सुरुवात होईल 30 मिनिट। लुढ़क कर पहुंची शॉर्ट मिड विकेट पे। लेग बाई से खाता खुलता हुआ पीटीसी पड़गा का 1 रन बिना किसी विकेट के। आप देख रहे हैं थाना डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला पीटीसी पड़गा और शशिकांत मेगा वाकबिल के बीच में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ऑफिशियल ग्रुप और जल्पेश भोईर की जानिब से ये सुंदर टेलीकास्ट अब तक पहुंचा रही है बिग बॉस ऑफ टेलीकास्ट जीटीसी। राइट आर्म ओवर द विकेट। इस मरतबा ड्राइव किया, बॉलर बैक ड्राइव, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी हैं। कारपेट के जरिए गेंद पहुंची थी, 1 रन। शशिकांत आणि मेगा स्पोर्ट्स वाघबिल संघासाठी सुवर्ण संधी। आपण जर चॅम्पियन ठरलात तर मेगा गोंधळी तसेच रत्नाकर मडवी यांच्याकडनं गोवा टूर सरळ आपण गोव्याला प्रस्थान करायचं आहे। सचिन भोईर सामना करे गेंदबाज गंगाधर इंगोले का। ओ बढ़िया गेंद, एज एंड गॉन। क्या खूबसूरत गेंद थी। बल्ले का सीरा लेके पहुंची विकेट कीपर के पास। सर्वात महत्त्वाचं
अप्रतिम आपण रिप्ले मध्ये पाहूया कशा प्रकारे फलंदाज बाद झालेला आहे, झेलबाद झालेला आहे. अप्रतिम चेंडू होता, अप्रतिम चेंडू होता. कॉट बिहाइंड. गंगाधर इंगोले के मानो शेर के मुंह को खून लगता है तो शिकार की तलाश में रहता है, ये बल्लेबाजों का शिकार कर रहे. हाईएस्ट विकेट टेकर नीलेश पाटिल की तरफ से 5,000 का इनाम है गंगाधर इंगोले को अगर वो हैट्रिक करते हैं. नए बैट्समैन पिच पे आ चुके हैं. उबैद खान, गंगाधर इंगोले, राइट आर्म ओवर द विकेट. इस मर्तबा कॉपी बुक स्टाइल में पुश खेला, विकेटों में गेंद थी, कोई रन नहीं. यस, लागोपाठ 2 चेंडू जर डॉट हाताळले तर मेघा गोंधळी यांच्याकडनं 500 रुपयाचं बक्षीस. क्या बात है. मेगा ने लगता है एटीएम के सभी कार्ड जेब में लेके आए हैं. राइट आर्म ओवर द स्टंप्स. इस मर्तबा टॉप एज और गेंद पीछे सरक रही है और उसका पीछा कर रहे हैं. देखना है उसको रोकने में सफल हुए या नहीं. लेकिन इस बीच बैट्समैन ने 3 रन पूरे किए. हालांकि स्ट्रोक तो अच्छा नहीं था, लेकिन 3 रन से खाता खुलता हुआ उबैद खान का. कुल स्कोर 5 रन 1 विकेट गंवाने के बाद. पीटीसी पड़गा 5 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. मित्रांनो, आपण पाहतात मेगा फिनाले अंतिम सामना पीटीसी पडगा विरुद्ध शशिकांत मेगा स्पोर्ट वाघवीर या 2 संघामध्ये. गंगाधर इंगोले, बाला तरे को ढूंढते रह जाओगे, क्या गेंदबाजी हो रही है. ढूंढो ढूंढो रे साजना. ये देखिए आगे रखा था और गेंद कितनी जबरदस्त निकल गई विकेट कीपर के पास. पहला मैंडेटरी पावर प्ले का ओवर समाप्त हुआ है. रन बने हैं 5, विकेट गिरा है 1. अप्रतिम गोलंदाजी बघायला मिळाली पहिल्या षटकामध्ये, कारण फक्त 5 धावा देऊन एक महत्त्वपूर्ण सफलता प्राप्त केलेली आहे. कारण प्रोजेक्टेड स्कोर आपण जर बघितलं याचप्रमाणे जर धाव संख्या झाली तर लो स्कोरिंग सामना बघायला मिळेल. आज लो स्कोरिंग सामने सुद्धा इंटरेस्टिंग झालेले आहेत, बघायला मिळालेले आहेत. देखिए जो सेमीफाइनल था वो इतिहास लिख चुका है टीडीपीएल का. 28 रन और कहाँ आखिरी गेंद. माना, नो डाउट एट ऑल, पीटीसी तो जीत गई, लेकिन अगर उसूल से हम देखें तो इस हार को भी सम्मानजनक हार कहा जाएगा. गेंदबाजी में दूर वाले छोर से अब लगा दिया है गेंदबाज. ऍब्सोल्युटली, कारण पराभव तुमचा झाला तरी हरकत नाही, परंतु विजयी संघाला असं वाटलं पाहिजे की हा विजय सोपा नव्हता. इस मरतबा वाइड घोषित किया. वहां पे अंपायर ने जावेद कुरैशी को गेंदबाजी दी गई है. 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन. जावेद कुरैशी इस मरतबा आउट कर दिया है. गेंद जा रही डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर. 4 रन. अखूट टेपाच्या चेंडू अतिशय सुंदर फटका मोइंदर अमरनाथच्या अंदाजामध्ये हुकचा फटका खेळलेला आहे आणि चेंडू डीप फाइन लेग सीमा रशीच्या बाहेर गेलेला आहे. चौकार. बहुत ही खूबसूरत एग्जीक्यूशन. उन्हें पता था कि गेंद पटक के आ रही है. फाइन लेग ऊपर खड़ा था. चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 पे पहुंचा है. उबैद खान स्लॉग स्वीप करना चाहते थे, गेंद बल्ले के अंदर लगी. शॉर्ट वाइडिश फाइन लेग पे फील्ड हुई 1 रन. अब लग रहा है उबैद खान काफी अच्छे टच में लग रहे हैं. 8 रन बनाए 4 गेंदों पे. और इस विकेट पे इतनी, इस कंडीशन में बल्लेबाजी इतनी आसान नहीं. तो कहना होगा कि खेतों में किसान, जंग में जवान, फिल्मों में लगान और पीटीसी में उबैद खान. इस मरतबा इनसाइड आउट करने की कोशिश, अंदर की जानिब आई थी गेंद. हल्के बल्ले से गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन की तरफ. डीप मिड ऑन पे आके गेंद को फील्ड किया. 1 रन स्कोर में और बढ़ता हुआ.
स्कोर 12 रन 1 विकेट गंवाने के बाद। एक गोष्ट मात्र आहे, 6 षटकांचा सामना आहे, मात्र 45 किंवा 50 धावापर्यंत धावसंख्या गेली तर एक चॅलेंजेबल स्कोर म्हणता येईल. राइट आर्म लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स, ओ बढ़िया गेंद, ब्लॉक होल्ड में थी, नीचे बैकलिप से केवल पुश किया, पुश करो और खुश रहो। 1 रन बनता हुआ स्कोर में, 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन पे पहुंचा है। आज वाघबिल और उसके परिसर में, ठाना ग्रामीण के परिसर में भी धूम है और भिवंडी ग्रामीण के परिसर, पड़गा और उसके परिसर में भी धूम है। इस मर्तबा स्विच हिट करना चाहते थे, बीट किया वहां पर। कहते कि घी जब सीधी उंगली से निकल रहा हो तो टेढ़ा नहीं करना चाहिए। स्कोर है इस वक्त 13 रन। पीटीसी टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करती हुई इस बैटल ऑफ चैंपियन में। टीडीपीएल का फाइनल मुकाबला दोस्तों आप देख रहे हैं। जावेद कुरैशी लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स, स्विंग करने की कोशिश बाला तरे की, वाइड घोषित के अंपायर ने। बल्ला जरूर चला दिया था वहां पर। इसे कहते हैं लगा तो मटका नहीं तो झटका। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रनों पे पहुंचा है। जावेद कुरैशी लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स, इस मरतबा ड्राइव किया सीधा मिड ऑफ पे, लेकिन मिस फील्ड भी वहां होता हुआ और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन। A fine stroke played by Bala Tare, picks on the half volley and firmly driven past the mid off for 4. अति सुंदर फटका खेळलेला होता, मिडऑफच्या जवळून हा चेंडू गेला होता, निघून गेला होता सरळ सीमारेषेच्या बाहेर. 4 धावांसाठी चौकार. गेंदबाजी में गंगाधर इंगोले को कंटिन्यू रखा है। मेरे ख्याल से अब तक 16 विकेटें हासिल कर चुके हैं गंगाधर इंगोले। विकेटों का सौदागर। टीडीपीएल में हमने सब देखा, रफ्तार का सौदागर देखा, विकेटों का सौदागर देखा, रनों का सौदागर देखा। टीडीपीएल मोस्ट सक्सेसफुल, सारा क्रेडिट जाता है जल्पेश भुईर, उनके पूरे साथियों को, जय पवार, उनकी टीम को, डॉक्टर गवली सर, इन सभी को थैंक्स कहना चाहिए। गंगाधर इंगोले राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए। ओ बढ़िया गेंद, अतीक उछाल था, ठीक गेंद के पीछे आए, पुश किया और 1 रन बनाया। पुश करो और खुश रहो। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है पीटीसी का 19 रन 1 विकेट। 19 धावा झाल्या आहेत, 1 बाद 19. तिसरं षटक हे मार्गस्थ आहे. तिसऱ्या षटकाला प्रारंभ झालेला आहे. 6 षटकांचा हा सामना आहे. गंगाधर इंगोले, बहुत खूबसूरत बॉलिंग एक्शन है उनका। इस मरतबा बाला तरे गेंद को मिडल नहीं कर पाए, हवा में जरूर, लेकिन कोशिश जरूर की थी। नो मैंसलैंड में गेंद ने टप्पा खाया, 2 रन आते हुए। शॉट तो अच्छा नहीं था, रिजल्ट अच्छा आता हुआ। 2 रन से पीटीसी का स्कोर 21 पे पहुंचा है 1 विकेट कमाने के बाद। 21 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। आज वीआईपी मंच पे भोजपुरी और हिंदी फिल्मों के अदाकारा भी हैं और गोल्डन मैन भी है। राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए गंगाधर इंगोले। इस मरतबा स्विंग करने की कोशिश, बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर। और गवली सर, इस एंड से जब गेंदबाजी होती है तो हमने देखा है कि अधिकांश गेंदें नीची रह रही है। ये गेंद भी थोड़ी नीची रही। बहुत खूबसूरत गेंद इंगोले की। स्कोर अभी भी 21 रन, लेकिन कहना होगा कि 6 ओवर के मुकाबले को देखते हुए पीटीसी ने अच्छा स्कोर बनाया।
क्योंकि अहमद अड़ट और फिनिशर मागे का आना बाकी। इस मरतबा अजीबो गरीब ढंग से खेले, टेंटेटिव शॉट था, 1 रन मना किया वहां पर उवैद खान ने। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 22 रन 22। नक्कीच वगविल संघाला या ठिकाणी सुवर्ण संधी असणार आहे. आपण जर चॅम्पियन ठरलास तर रत्ना मडवी त्याचबरोबर मेघा गोंधळे यांच्याकडनं गोवा टूर सरळ आपण उद्या गोव्यासाठी प्रस्थान करायचं आहे. यस, और अगर पीटीसी चैंपियन बनती है इस गेंद के बाद मैं आपको बताऊंगा। इस मरतबा स्विच हिट किया है, बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद डीप कवर में पहुंची है, लेकिन बढ़िया फील्डिंग, 1 रन। देखिए इनामात तो बहुत मिलेंगे। अब जिस तरह पीटीसी का सत्कार भी होना है सुपर ट्रॉफी में, हालांकि वो फाइनल जीते या ना जीते, लेकिन फाइनल जीतने पर मंगेश पाटोले, अपला मंगे और उनके जो साथी है उनकी तरफ से इनके लिए तो बहुत बड़ा एक खाने का प्रोग्राम रहेगा। ये तो तमाम होते रहेगा, लेकिन क्रिकेट पहले होना चाहिए। राइट आर्म ओवर द विकेट, इस मरतबा ड्राइव किया, वॉली पे लेके हवा में और आउट हो गए बाला तड़े। रात काफी अब हो चुकी है, ड्यू फैक्टर भी काम कर रहा है, ओव्हर पिच गेंदे भी कॅरी नहीं हुई। हे पाहू शकता आपण रिप्ले मध्ये कशा प्रकारे फटका खेळलेला आहे. एक लॉंग ऑन क्लिअर करण्याचा प्रयत्न होता, फटका चांगला होता मात्र ताकद झोकली नव्हती आणि लॉंग ऑन क्लिअर करण्याचा प्रयत्न मात्र लॉंग ऑन लाईक चांगला झेल आणि 12 तेरे याची खेळी संपुष्टात. इंगोले का 17वां झटका था जो टीमों को लगा है। 2 ओवर में गंगाधर इंगोले ने 10 रन दिए और कुल मिलाकर 2 विकेट लिए। वंस मोर इज शोइंग हिज क्लास इन बॉलिंग, व्हाई बिकॉज ही इज द हाईएस्ट विकेट टेकर इन TDPL। यस, नवी मुंबईचे गोल्डन मॅन निलेशजी पाटील आमच्यात रजा घेताना नक्कीच त्यांचा मी खूप खूप आभार व्यक्त करतोय. बहुमूल्य असा वेळ त्यांनी आमच्यासाठी दिला, या ठिकाणी उपस्थित राहिले आजच्या अंतिम सामन्यासाठी, अंतिम दिवसासाठी त्यांचं मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय. ऑफिशियल ग्रुप त्याचबरोबर टीम GTC आणि TDPL ऑर्गेनाइजिंग कमिटी मनपूर्वक आभार. नीलेश पाटिल जी हमसे विदा लेते हुए, नवी मुंबई के गोल्डन मैन, सुनहरी आदमी जिन्हें कहा जाएगा, उन्होंने समय दिया, थैंक्स। 3 ओवर की समाप्ति, रन बने 23, बचे हुए 3 ओवर में क्या होता है आइए सुनते हैं वॉइस ऑफ महाराष्ट्र डॉक्टर गवळी सर से। धन्यवाद सिद्दीक भाबे. जावेद येतोय गोलंदाजी करण्यासाठी, चौथं षटक. जावेद कुरेशी खेळपट्टीवर खेळण्यासाठी सज्ज होणार आहे. उबेद खान आणि नॉन स्ट्रायकर येणार अरब शेख. उबेद खान आणि अरब शेख अशी जोडी खेळपट्टीवर. जावेद कुरेशी लेफ्ट आर्म, याला फटका खेळायचा होता मात्र टायमिंग साधता आलेले नाही. चेंडू येतो ते शॉर्ट थर्ड मॅनला, एक चोरटी धाव पूर्ण केली जाते आणि एका धावेने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या झाली 24. देखिए इस विकेट पे बल्लेबाजी इतनी आसान नहीं, कहीं ना कहीं गेंदें रुककर भी आ रही है, अनइवन बाउंस भी। विकेट अभी भी बहुत सॉलिड है, यानी बहुत पुख्ता है, सख्त है, लेकिन विकेट अब रात में थोड़ा शरारत करता हुआ। नक्कीच भीम काळन आणि त्याच्या सहकार्याचे मी या ठिकाणी आभार व्यक्त करतोय. काय खेळपट्टी बनवलेली आहे, आज 8वा दिवस आहे पण अतिशय चांगल्या प्रकारे खेळपट्टी बनवली, त्यांचं खरं तर मनापासून मी आभार व्यक्त करतोय. जावेद पुन्हा एकदा गोलंदाजीसाठी मार्गस्थ. हा चेंडू फक्त हलक्या हाताने खेळलेला आहे, डीप मधून क्षेत्ररक्षक दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न धोकादायक ठरू शकतोय, मात्र गोलंदाजाला चेंडू नीटसा अडवता आलेला नाही आणि 2 धावा मात्र पूर्ण होत आहेत आणि 2 धावेने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या झाली 26. जोखिम बड़ा क्रिकेट यहाँ पे खेला जा रहा है, लेकिन स्मार्ट क्रिकेट खेला जा रहा है, क्योंकि उबैद खान को पता है बड़े शॉट्स आ नहीं रही है, और ये बात पता अरब शेख को भी है। छोटी बैकलिफ का इस्तेमाल किया,
और कलाइयों के बलबूते पे टर्न कर दिया ऑन साइड में अरब शेख ने। चौथं षटक हे मार्गस्थ आहे. जावेद पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर लेफ्ट आर्म पुन्हा एकदा हलक्या हाताने खेळलाय. फक्त लोअर बॉटम हँडल पुश टू शॉर्ट कव्हर आणि त्याच्यावर एक धाव पूर्ण केलेली आहे आणि एका धावेने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होती 27. Yes, I think this is the very good cricket from these two. They use their knowledge, and last one was a loose bottom and push in covers and through for a single. एक चांगल्या रणनीतीने खेळतायत. मोठे बटके येत नसेल तर तुम्ही लाईफ लाईनचा वापर करायला हवा. पुन्हा जावेद लेफ्ट आर्म यावर स्विच इट चा फटका खेळायचं होतं. खरं तर आपण पाहतोय ते एक्स्ट्रा कव्हर किंवा पॉइंटला चेंडू मात्र जाते सरळ डीप मिड ऑफला. देखिए कहीं ना कहीं बल्ले का मुंह पहले खुल गया, गेंद रुक कर आई. यही कारण है कि पिच अब अपना कमाल दिखा रही है. हालांकि शॉट तो उतना अच्छा नहीं था, देख रहे थे वो लगभग पॉइंट की तरफ गेंद चली गई थी मिड ऑफ पर. ऍब्सोल्युटली ड्यू फॅक्टर सुद्धा काम करतोय. थोडंसं दव पडलेलं आहे त्यामुळे खेळपट्टीवर चेंडू थोडा उशिरा थांबून येतोय. फ्लिक केलेला आहे चेंडूला डीप स्क्वेअर लेगला. पहिली धाव अतिशय वेगात पूर्ण केली आहे. डीप मधून क्षेत्ररक्षक येतोय. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला होता वाईड असा थ्रो आणि तिसरी धाव या ठिकाणी पूर्ण केली जाते. व्हेरी गुड उत्कृष्ट रनिंग बिटवीन द विकेट. ये तो है भाग मिक्का भाग. क्या रनिंग बिटवीन द विकेट है. दिस इज द स्मार्ट एंड सेंसिबल क्रिकेट फ्रॉम दीज टू एंड स्पेशली पीटीसी. 31 धावा झाल्यात. एक चांगली धावसंख्या मी तर म्हणेन कारण चौथ्या षटकाकडे मारा. कारण मी सांगितले की 50चा आकडा जर पार झाला तर मात्र नक्कीच एक रंगतदार सामना बघायला मिळेल. एक चांगली धावसंख्या म्हणता येईल कारण हा सामना जो आहे फ्लड लाईट मध्ये आहे, दुधी प्रकाशात आहे. त्यामुळे 50चा आकडा यापूर्वी आपण सामना बघितला होता. 28 धावांचं लक्ष्य पार करण्यासाठी सुद्धा एकेका धावेसाठी संघर्ष करावा लागला होता. बॅट आणि बॉलचा संघर्ष बघायला मिळाला. चौथं षटक हे मार्गसे धावसंख्या झालेली 31. जावेद लेफ्ट आर्म याला मात्र इम्प्रोवाइज फटका खेळण्याचा प्रयत्न. पल्लू स्ट्रोक तिलक रत्ने दिलशान स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न. डगलस मलेरिया स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न मात्र यश आलेलं नाही. षटक मराठी पूर्ण होते. 4 षटकांचा खेळ पूर्ण होते आणि 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर बरोबर धावगती जे 8च्या सरासरीने 32 धावा जमवलेल्या आहेत. देखिए अगर पिछले मैच का हम आकलन करते हैं, हालांकि कहाँ जाता है वो मैच दूसरा था, ये मैच दूसरा है, लेकिन एक अच्छा टोटल पीटीसी ने बनाया है. उनके पास लंबा बैटिंग लाइनअप है और वो भूल नहीं सकते हैं कि मेगा की इस टीम ने विश्वजीत ठाकुर को भी नहीं छोड़ा है. तो वो एक ऐसा टोटल रखना चाहेंगे जहाँ पे उनके गेंदबाज डिफेंड करे. और आने वाले बल्लेबाजों में हेमंत अडट हैं जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. महेंद्र मागे का तो क्या कहना, वो फिनिशर है और वो जो 2-4 गेंदे पिछले 2-4 साल से खेल रहे हैं उस पे पूरे मैच का रुख बदल रहे हैं. 4 षटकांचा खेळ पूर्ण होतोय आणि पीटीसी पडगा संघाची धावसंख्या झालेली 32. 2 फलंदाज बाद झाले कारण पहिला फलंदाज बाद झाला होता. 2 धावांना बाद झाला होता तो म्हणजे सचिन भोईर. त्यानंतर बाळातरी बाद झाला होता. यस नितेशजी मात्रे वाघबिल यांना मी विनंती करतोय खास करून आमचे जलपेजी भोईर यांच्याकडून आपण मान्यवर कक्षामध्ये येऊन स्थानापन्न व्हायचं. आपलं हार्दिक स्वागत आहे. नितेशजी मात्रे वाघबिल नक्कीच आपला संघ खेळतोय, आपण त्याची सपोर्टर आहात, पण आपल्याला विनंती आहे आपण आमच्या मान्यवर कक्षामध्ये येऊन हा सामना बघायचा आहे, पाहायचा आहे. तर जाऊया आपण 5व्या षटकाला प्रारंभ होणार आहे आणि 5वं षटक गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय सूरज सिंग. देखिए इस स्पर्धा की एक खासियत है कि हमारी A1 जोड़ी है, उसने जो बाइक स्पॉन्सर किया मैन ऑफ द सीरीज के लिए, उनका हम विशेष धन्यवाद करते हैं और देखते हैं कि उस बाइक पे कौन सा A1 खिलाड़ी बैठेगा. यावेळेला मात्र स्लोअर वन आणि अपील केलं जातं आहे कॉट बिहाइंडचं आणि याचबरोबर फलंदाज बाद.
तर हलकासा बाउन्स खेळण्याचा प्रयत्न, बॅटला हलकासा स्पर्श झाला होता आणि चेंडू मात्र यष्टी रक्षकाच्या हातात विसावला होता. सूरज सिंग याला पहिल्या चेंडूवर सफलता मिळते आणि पहिल्या चेंडूवर तुम्हाला जेव्हा सफलता मिळते तेव्हा तुमचं मनोधैर्य जे असतं जबरदस्त वाढत असतं, आत्मविश्वास वाढत असतो. यस एब्सोल्युटली ट्रू. और सूरज सिंह को देखिए, वो वेरिएशन पे ध्यान दे रहे हैं. उन्हें पता है कि आधा काम अपने को करना है, आधा काम पिच कर रही है. आपको पता होगा वेस्ट इंडीज भारत का एक मुकाबला जब टेस्ट मैच में 131 चाहिए थे, विवेन रिचर्ड ने लॉयड ने कहा था आप गेंदे खाली पिच करें, आधा काम पिच करेंगे आधा काम आप करेंगे. सूरज सिंग पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. याला पुलचा फटका, मात्र चेंडू हवेत आहे. अप्रतिम झेल. वाट कॅच, वाट कॅच. हट जा रे छोकरे. लेकिन उसके बावजूद, हालांकि खींच के मारा था, उसके बावजूद गेंद बाउंड्री के बाहर नहीं गई. दुबई में T20 वर्ल्ड कप में भारत ने न्यूजीलैंड के सामने 111 रनों का लक्ष्य रखा है. असं वाटतंय की भारताचं आव्हान संपुष्टात येते की काय. 31 ऑक्टोबर 1987 रोजी न्यूझीलंडला भारताने हरवलं होते रिलायन्स क्लब या स्पर्धेमध्ये. आज 31 ऑक्टोबर आहे पण 2021 है. लेकिन 31 अक्टूबर तो न्यूजीलैंड के लिए अच्छा ही नहीं रहा था, क्योंकि न्यूजीलैंड के सामने चेतन शर्मा ने 1987 में हैट्रिक किया था. वहीं 31 अक्टूबर को अगर न्यूजीलैंड की बात करें, कई ऐसे रिकॉर्ड है जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जा रहे हैं. म्हणून क्रिकेटला अनिश्चिततेचा खेळ संबोधला जात आहे. केन रुदरफोर्ड, इयान स्मिथ आणि इवान चॅटफील्ड या तीन फलंदाजांना बाद करून हॅट्रिक केली होती. सध्या तरी वळूया आपण TDPL मेगा फिनालेकडे, कारण एक रंगतदार सामना प्रेक्षकांना बघायचा आहे. तो दिवस वेगळा होता, आजचा दिवसही वेगळा आहे. तारीख सारखी होती. साल भर का चैंपियन बनने जा रहा है कोई भी. सूरज सिंग हॅट्रिक वर आहे. हॅट्रिक बॉल. याला फक्त हलक्या हाताने खेळलेला आहे. पहिली तो अतिशय वेगात पूर्ण केली आहे, दबाव टाकला जातोय आणि दुसरी धावी सहजगत्या पूर्ण केली. ही चांगली रणनीती आहे, कारण कुठलाही क्षेत्ररक्षक मिडॉनला नाहीये, शॉर्ट मिड विकेटला नाहीये, फक्त हलक्या हाताने खेळलेला आहे. डीप मधून क्षेत्ररक्षक येतोय तोपर्यंत मात्र 2 धावा सहजगत्या पूर्ण होत आहेत. देखिए हेमंत अरड़ ने सिर्फ कप्तानी अच्छी नहीं की है, बल्कि उन्होंने बल्लेबाजी भी अच्छी की और गेंदबाजी भी अच्छी की. और खास तौर से उनकी गेंदें जो सामने से रहती वो काफी रफ्तार से आती है. देखने वो पिंच हिटर के तौर पे आए हैं टीम के कैप्टन. सूरज सिंग यावेळेला मात्र पुढे हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न, यष्टी रक्षकाकडनं चूक झालेली आहे आणि एक धाव मात्र पूर्ण झालेली आहे. धावसंख्येवरती 35. सूरज सिंग गोलंदाजी करतोय, चांगल्या प्रकारे गोलंदाजी करतोय आणि हिंदी आणि भोजपुरी चित्रपटसृष्टीतील खूप सरस अदाकारा कलाकार सन्नी सिंग मात्र या स्पर्धेचा आनंद आमच्या VIP कक्षामधून घेत आहेत. अच्छी गेंदबाजी हो रही है, लेकिन रन भी तो अच्छे बने हैं. अगर हम देखें तो भले से 5वां ओवर चल रहा है. मेरा अपना मानना है पिछला जो सेमीफाइनल था, हालांकि नो डाउट एट ऑल वाकबिल की बल्लेबाजी काफ़ी फॉर्म में है. 50+ पहले PTC को देखना होगा, उसके बाद की बात बाद में जो बन सकती है. महेंद्र मागे का आना बाकी है. सूरज सिंग पुन्हा एकदा गोलंदाजीसाठी मार्गस्थ. याला पुन्हा एकदा खेळण्याचा प्रयत्न पॉईंटच्या दिशेने, मात्र चेंडू बॅटच्या पट्ट्यामध्ये हवा तसा येत नाहीये. एक चोरटी धाव मात्र पूर्ण केली जाते आणि एका धावाने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या झाली 36. देखिए फिर से कट करने की कोशिश की थी. इस गेंद में उछाल ज़्यादा था. गौली सर, जब आप कट शॉट खेलते हैं जगह भी होना चाहिए और बाउंस को आपको भापना चाहिए. गेंद जितनी उछाल ले रही है आपका बल्ला भी उसी पे रोल होना चाहिए. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तुम्ही फटका जेव्हा खेळता तेव्हा चेंडूची निवड ही फार महत्त्वाची असते. क्रिकेटिंग स्ट्रोक तुम्हाला खेळायचा असेल
तर चेंडूची निवड चांगल्या प्रकारे करणं फार गरजेचं असतं, कारण क्रिकेटमध्ये जे ठेवणीतले फटके आहेत ते खेळण्यासाठी चेंडूची निवड चांगल्या प्रकारे करणं फार गरजेचं असतं. सूरज सिंग जवळपास 10 ते 15 पावलांचं रनअप आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स कडून गोलंदाजी करण्यासाठी मार्गस्थ. कौन बनेगा विजेता की लड़ाई टीडीपीएल में? याला मात्र चेंडूचा वेग कमी केला होता. स्लोअर वन शेवटच्या क्षणी फक्त हलक्या हाताने खेळलेल्या शॉट कव्हरला आणि त्यावर महेंद्र मागे एक धाव पूर्ण करतोय. मैं कह रहा हूं कि अनइवन बाउंस पिच में आपने देखा कि स्लोअर वन भी अच्छा उछाल ले रही है और कभी कभी तेज गेंदें भी स्किट होती है, नीची रहती है. 5 ओवर की समाप्ति पीटीसी पड़गा ने बनाए हैं 37 रन. आप देखना है कि डेथ ओवर बचा है और डेथ ओवर में पीटीसी के बल्लेबाज और कितने रन बना पाते हैं. देखिए मेगा टीम के स्पॉन्सर भी हैं और पूर्व कैप्टन है. मेगा ने बहुत ऐसे मैचेस है जो मेरे सामने जहां मैंने कमेंट्री की है उन्होंने जीता है. सबसे बड़ी बात है कि वो अपने टीम के साथ आते हैं और जो रणनीति गेम प्लान है उसको बहुत अच्छा यूटिलाइज करते हैं. वाघवीर गावचे समाजसेवक सामाजिक कार्यकर्ते आणि क्रिकेटशी खूप निगडीत असलेले नितीनजी डाकी यांचं मान्यवर कक्षामध्ये आगमन झालेलं आहे. आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. ऑफिशियल ग्रुप व टीम जीटीसी यांच्या वतीने टीडीपीएल मध्ये आपलं मनापासून हार्दिक स्वागत. अंतिम षटक आहे. अंतिम षटक धावसंख्या झालेली आहे 37. मला वाटतं या षटकामध्ये 6 चेंडूमध्ये जर 12 किंवा 13 धावा पटकावल्या तर 50+ एक चांगली धावसंख्या ठरू शकेल, कारण फ्लड लाईट किंवा दुधी प्रकाशामध्ये 50चा आकडा पार करणं एवढं सोपं नसतं. पण मात्र क्रिकेटमध्ये काही होऊ शकतं, कारण यापूर्वी वाघवीर संघाने अतिशय चांगली कामगिरी केलेली आहे. डेथ ओवर में आपको तो पता है चाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हो या टेनिस क्रिकेट, डेथ ओवर में कभी कभी ऐसा होता है कि मैच पूरी तरह पलट जाता है. और डेथ ओवर में गेंदबाजी किसको दी है? सुनीत. हा चेंडू यावेळी मात्र हुकचा फटका आणि चेंडू सरळ निघून जातोय डीप स्क्वेअर लेग सीमा रेषेच्या बाहेर. षटकार. कैप्टन शॉट. आइए देखते हैं. What a magnificent stroke. Not easy in this condition. Look at that. Goes his back foot and hooks that ball inside the line. Plenty of power behind the stroke. Tremendous timing and a great six from Hemant Adat. या वासेरे गावचे विद्यमान सरपंच विश्वाजी मागे यांनी महेंद्र मागेसाठी एक सुवर्ण संधी निर्माण केलेली आहे. अजून जर एक षटकार मारला तर 2000 रुपयाचं पारितोषिक. एक षटकार मारलेला आहे. Sorry, Mahendra Mage step 6 is a very dangerous player in death over. मैंने पहले ही कहा कि महेंद्र मागे जिसे भिवंडी का फिनिशर कहा जाता है, बहुत घातक खिलाड़ी है इस सिचुएशन के. देखिए उनको ना कंडीशन ने रोका ना गेंदबाज ने रोका. 43 धावा झाल्यात. अंतिम षटक. सुनील शॉर्ट रनअप आहे. शॉर्ट रन गोलंदाजी करतोय. याला चांगला चेंडू होता. ब्लॉक मध्ये हलक्या हाताने खेळलेला एक चांगली रणनीती. पहिली धाव अतिशय वेगात पूर्ण केली आहे. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय. दबाव टाकला जातोय आणि 2 धावा पूर्ण होत आहेत. एक चांगली रणनीती. षटकार लागल्यानंतर हलक्या हाताने खेळलं जाते आणि एकेरी दुहेरी धाव घेतली जाते. क्रिकेटची जी लाईफलाईन आहे, नो डाऊट मुंबईची लाईफलाईन बेस्ट आणि लोकल आहे, पण क्रिकेटची लाईफलाईन जी आहे ती एकेरी दुहेरी धाव. ये रन काफी महंगे पड़ सकते हैं. उस एक रन को पूछिए जो निकालने के लिए पीटीसी को बहुत जद्दोजहद करना पड़ी थी. 1 लाख रुपए में से आप रुपया निकाल दे, उसको आप लाख रुपया नहीं कह सकते. 45 धावा झालेल्या आहेत. नक्कीच 50+ कडे पाहत असणार आहे पीटीसी पडगा संघ. अजूनही षटकातील काही चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. यामध्ये चेंडू पडल्यानंतर अनपेक्षित बाउन्स झाला, उसळला आणि उजव्या यष्टीच्या बराचसा बाहेर निघून गेला. पंचांचा इशारा वाईट बॉल. ये बचने की कोशिश हो रही है. थोड़ा दूर रखना चाह रहे हैं महेंद्र मागे से सुनीत. देखिए दुनिया में ऐसी कई गलियां हैं, आप पतली गली से निकल जाए बचकर. क्रिकेट में कोई ऑप्शन नहीं, बच के नहीं या डट के मुकाबला करना होता है. 44 धावा झालेल्या आहेत. 44. अजूनही या षटकातील काही चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. 12 धावांवर महेंद्र मागे खेळतोय. त्याच्यामध्ये एक षटकार मारलेला आहे.
याला मात्र भिरकावून दिलेला आहे, ताकदवर फटका आणि कुठेतरी दूर जातोय. टॉवरिंग 6, 6 धावांसाठी षटका. डेंजरस महेंद्र मागे, मैंने पहले ही कहा था, अब मागे अपनी टीम को करते हुए आगे. आइए देखते हैं क्या टाइमिंग है, क्या शॉट है. ओ हो, ये देखिए जा रही है, जा रही है, जा रही है, सजनी गई साजन के घर. ह्यूज हिट. आणि याचबरोबर 50चा आकडा पार झालेला आहे. जोरदार टाळ्यांचा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचतोय. 50चा आकडा पार झालेला आहे. 52 धावा झालेल्या आहेत. एक बात है कि महेंद्र मागे को देखिए, मौका कम मिला लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता. वो अपना स्वाभाविक खेल खेलते हैं, इसलिए उन्हें फिनिशर ऑफ भिवंडी कहा जाता है. व्हाट अ प्लेयर ही इज. देखिए गौली सर, हालांकि कहावत रहती है कि एवरी डे इज नॉट संडे, हर दिन ईद या दिवाली या इतवार नहीं रहता है, लेकिन पिछले 3 साल से मैं देख रहा हूं कि महेंद्र मागे आखिर में जो आते हैं और इसी तरह की सिचुएशन में आते हैं. उन्होंने तो ये बता दिया है कि उनके लिए हर मैच एक जैसा है, ना कोई प्रेशर लेते हैं, ना किसी तरह का उनके माथे पे कोई पसीना रहता है. जबरदस्त बैट्समैन. पिछला टीडीपीएल भी इसी तरह सिक्सर लगा लगा के जिताया था. ये टीडीपीएल के फाइनल में वाकबिल के सामने दीवार बने हुए. अजूनही या षटकातील काही चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. 52 धावा झालेल्या आहेत. एक चांगली धावसंख्या मात्र आता म्हणता येईल. आपण पाहतोय मेगा फिनाले अंतिम सामना पीटीसी पडगा विरुद्ध वाघविल या दोन संघामध्ये, बलाढ्य संघामध्ये नक्कीच एक चांगला सामना बघायला मिळणार आहे. संघर्ष बघायला मिळणार आहे. आपके पास गेंदबाजी भी बहुत मजबूत है. आपके पास किरण पाटिल हैं जो बहुत ही आग उगल रहे हैं. हेमंत अडड है. आपके पास अरब शेख है. एक बात है कि यहाँ से जो भी रन बनेंगे वो चेसिंग पे शशिकांत मेगा वाकबिल पे दबाव बढ़ा देंगे. उनकी भी बल्लेबाजी बहुत फॉर्म है. पण ज्याप्रमाणे फटकेबाजी होते त्याप्रमाणे नक्कीच मेगा गोंधळी थोडीशी चिंतित. सुनीत याला पुन्हा एकदा ड्राईव्ह केलेला आहे. चेंडूला पहिली धाव अतिशय वेगात पूर्ण केलेली आहे. चेंडू सरळ जातोय वाइड ऑफ लॉंग ऑन सीमारेषेच्या पलीकडे. चौकार. This is the amazing batting. This is the amazing batting from Mahendra Mage. Last one was a helicopter drive, but all on the ground. I think one bounce or all on the ground. Look at that helicopter stroke, one bounce right off long on, one bounce cross the boundary. This is the amazing batting from Mahendra Mage. इस ओवर में कितने रन आए हैं? 17 रन दे चुके हैं अब तक विनीत. लगता है कि महेंद्र मागे पूरी शॉपिंग करके जाने की तैयारी में आए हैं. 22 धावांवर खेळतोय महेंद्र मागे. त्यामध्ये आपण पाहतोय की 2 षटकार आणि एक कलात्मक फटका चौकार मारलेला आहे. आणि मला चेंडूचा सामना जो केलेला आहे 7 चेंडूमध्ये 22 धावा. 300 पेक्षा स्ट्राईक रेट जास्त आहे. काय फटकेबाजी केलेली आहे. सुनीत महागडा ठरतोय या षटकामध्ये, अंतिम षटकामध्ये. यावेळेला मात्र एक चांगला चेंडू होता. सिटेड बॅटे स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू पडल्यानंतर थोडासा बाउन्स झाला आणि सरळ निघून गेला. तो एसटी रक्षकाच्या हातात. मला वाटते षटकातला लास्ट शेवटचा या इनिंग मधला. 56 धावा झाल्यात. 56. याला फुलटा चेंडू सरळ भिरकावून दिलेला आहे. नो बॉल का इशारा अंपायर का बीमर के लिए. इसे कहते हैं गरीबी में आटा गिला. कड़ेला और ऊपर से नीम चढ़ा. बैट्समैन रनआउट जरूर हुए हैं, लेकिन इस स्थिति में बीमर गेंद मानो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर. 1+1 2 धावा आणि मग शेवटचा चेंडू यावर फ्रीड असणार आहे. कारण बीमर चेंडू होता. कारण बीमर असा चेंडू असतो हा फलंदाजाला जखमी करण्याच्या उद्देशाने हाताळला जातोय.
58 धावा झालेल्या आहेत 58. मात्र 60चा आकडा जर पार झाला आय थिंक इट्स अ चॅलेंजेबल टार्गेट. फ्रंट लाईन मध्ये 60चा आकडा पार करणं तितकं सोपं राहणार नाहीये. पण क्रिकेट एक अनिश्चिततेचा खेळ आहे. क्रिकेटमध्ये काही होऊ शकतं. तीसरे साठी रिव्ह्यू घेतलेला आहे. यस, फील्डिंग साइड ने रिव्यू लिया है वहां पर हमारी टेक्निकल टीम. और तीसरे अंपायर पंचांचा इशारा आला नो बॉल. तिसऱ्या पंचांचा भीमर. नहीं सर, रिव्यू बचा है तो ले लिया जाए, मुझे ऐसा लगता है. हालांकि ये जाया करके क्या करेंगे, एक गेंद बची है, उन्होंने ले लिया रिव्यू. महेंद्र मागे अब आखिरी गेंद का सामना करने मट्टी वट्टी लगा के तैयार हुए हैं. अंतिम चेंडू आहे. यावर चेंडू पडल्यानंतर थोडासा बाउन्स झाला, उसळला. षटक पूर्ण झालेलं आहे आणि धावसंख्या झालेली आहे 58 आणि 59 धावांचं लक्ष्य. 59 रनों की चुनौती रखी है शशिकांत मेगा वाकबिल के सामने इस टीडीपीएल के फाइनल को जीतने के लिए. जब तक के इनिंग्स ब्रेक है, हम आपको लिए चलते हैं डॉक्टर गवली सर के पास. येस, आपण थोडंसं स्वागताने सन्मानाकडे वळणार आहोत. येस, स्वामी पाटील यांचा आम्ही या ठिकाणी स्वागताने सन्मान करणार आहोत. सौरभ पाटील आपण यायचंय कारण आपल्या शुभ हस्ते स्वागताने सन्मान केलं जाणार आहे. सौरभ, आपण आपल्या शुभ हस्ते स्वागताने सन्मान करायचं आमच्या मान्यवरांचं. स्वामी पाटील. कारण आमचे जल्पेशजी भोईर आणि इतके सन्मान केलेले आहेत, त्याला थोडीशी रेस्ट घ्यायची आहे. स्वामी पाटील यांचं स्वागत आणि सन्मान सौरभ पाटील आपले शुभ हस्ते करतायत. त्यानंतर विकास पावसे आपण याचे विकास पावसे आपण याचा आपलाही स्वागताने सन्मान केला जाणार आहे. सौरभ, आपण स्वागताने सन्मान करायचा आहे. विकास पावसे. त्यानंतर कुणाल काठे आपण यायचं, आपलाही स्वागताने सन्मान केला जाणार आहे. कुणाल काठे. कुणाल काठे आपण यायचं, आपलाही स्वागताने सन्मान. सौरभ, आपण स्वागताने सन्मान करायचा आहे. कुणाल काठे. नितीनजी डाके आपण यायचं आहे. नितीनजी डाके आपण यायचं आहे. नितीनजी डाके आपलाही स्वागताने सन्मान केला जाणार आहे. आपण यायचं आहे. येस, बॅक टू क्रिकेट नाऊ. 59 धावांचं लक्ष्याचा पाठलाग कशा प्रकारे होतोय आणि यासाठी सज्ज होतील माझे सहकारी समालोचक व्हॉइस ऑफ ठाणे जिल्ह्याचा गोलंदाज सिद्दीक बाबे. त्याचबरोबर अतिशय तिन्ही भाषेवर प्रभुत्व असलेले उत्कृष्ट समालोचक ज्यांचं मराठी, हिंदी आणि इंग्लिश भाषेवर सुद्धा प्रभुत्व आहेत, आमचे मित्र मच्छिंद्र पाटील सर. Thank you so much, Dr. Gawli sir. Back to cricket now. Welcome all of you. You are watching the grand finale of TDPL.
2020-21 between PTC Padga and Shashikant Mega Sports Wakbil. तो स्वप्नील पाटील यांच्याकडे पारितोषिकाला लगातार 3 षटकांसाठी तुम्हाला 2000 रुपयाचं पारितोषिक देण्यात येईल. तो सभी का फिर एक बार शुक्रिया अदा करेंगे. दोस्तों चलेंगे, इट इज अ टाइम टू ग्रैंड फिनाले. पुट योर बेल्ट एंड गेट रेडी फॉर फ्लाई बिकॉज ये आने वाले 6 ओवर इस प्रतियोगिता के अंजाम को यहाँ पर अंजाम देंगे. आज की प्रतियोगिता की बात करेंगे तो शशिकांत मेगा स्पोर्ट्स वाघबिल इस टीम ने तीसरा टॉस लगातार जीता है, लेकिन पहले ओवर में मैच में 56 रन चेस किए इस टीम ने. दूसरे मैच में उन्होंने 44 रन चेस किए. अब उनके सामने सबसे बड़ा है चुनौती यहाँ पर 59 रनों का लक्ष्य. क्या यहाँ पर पार कर पाएंगे? 59 रनों की चुनौती है और 59 रनों की चुनौती को स्वीकार करने के लिए शशिकांत स्पोर्ट वाघबिल के दोनों ओपनर्स बीच मैदान पे. टीडीपीएल के इस ग्रैंड फिनाले में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. ऑफिशियल ग्रुप जल्पेश भुईर, उनके तमाम साथी, जय पवार उनका पैनल और साथ में वॉइस ऑफ महाराष्ट्र डॉक्टर गवली सर की तरफ से. देखना है, देखिए 59 रन कम नहीं होते इस तरह की कंडीशन में, लेकिन ये भी तो नहीं भूलना चाहिए कि ये वही मेगा स्पोर्ट्स है, शशिकांत मेगा स्पोर्ट, जिन्होंने एक मिनिट भावे सर, फक्त मी तुम्हाला थांबवतोय. तर या स्पर्धेसाठी ज्या आकर्षक टी शर्ट्स आल्या, काय आपण पाहिलं, सगळ्या ज्या टी शर्ट्स आहेत प्रत्येकाला ना हव्याशा वाटत होत्या. रंगांची उधळण अशा प्रकारे झाली की भवानी स्पोर्ट्स नावाचा जो ब्रँड आहे तो पूर्ण महाराष्ट्रभर जाऊन पसरला. असे भवानी स्पोर्ट्सचे ओनर ज्यांनी आम्हाला टी शर्ट पुरस्कृत केल्या, विनय दादा पवार, त्यांचा आपण सन्मान करतोय. द ग्रेट अचिव्हमेंट. तर या विनय दादा, आपण आज TDPL सारख्या मोठ्या एक डिस्ट्रिक्ट लेवल टुर्नामेंटमध्ये आपण जे काम केलं आणि ऑर्गनायझरनं जो विश्वास तुमच्यावरती ठेवला, 100 नाही 1000% तुम्ही तो जपला. तर टी शर्ट्स तुम्हाला आवडले असतील तर एकदा टाळ्या जरूर होऊ द्या भवानी स्पोर्ट्ससाठी. थँक्यू सो मच. दोनों ओपनर्स बीच मैदान पे आ चुके हैं. महेश पवार देखील आपल्या सोबत आहेत, ते देखील भवानी स्पोर्ट्सचे ओनर आहेत. आणि या दोघांचा हा शुभ सन्मान TDPL 2021 मध्ये आपण करतोय. बबलू सुभाषदादा पाटील आणि जल्पेश भोईर या स्पर्धेचे ऑर्गनायझर, त्यांच्या शुभ असते. थँक्यू सो मच. आपलं जे आता भवानी स्पोर्ट्स ना, हे फक्त नाव राहिलं नाही विनय दादा, एक ब्रँड बनून गेलाय. तर भावी वाटचालीसाठी भरपूर साऱ्या शुभेच्छा. आणि आता वळूया कॉमेंट्री बॉक्समध्ये मच्छिंद्र पाटील सर आणि सिद्दीकजी भावे सरांकडे. थैंक यू ओमी. पहली गेंद विकेटों में थी और मजबूर किया था बैट्समैन को छोटी बैकलिफ. पीटीसी के सामने पीटीसी के वंडर बॉय बबलू पाटिल सामना करते हुए पहली गेंद को डॉट खेला. किरण पाटिल, क्वार्टरल ऑफ भिवंडी, लेफ्ट आर्म राउंडी स्टंप्स. इस मर्तबा गेंद को खेल दिया सीधा मिड ऑफ पे. बढ़िया फील्डिंग थी वहां पर कप्तान हेमंत अडट की. निशाना भी लिया था लेकिन ठिकाने पे नहीं लगा. क्या बॉलिंग कर रहे हैं TDPL में मच्छिंदर किरण पाटिल, द क्वार्टरल ऑफ भिवंडी. निश्चित प्रभावित किया इस गेंदबाज ने पूरे TDPL में. जिस प्रकार के गेंदी फेंके, लेंथ लाइन को संतुलित करना और गेंदों को यहाँ पर उछालना, ये बहुत बढ़िया रही है उनका किरदार इस पूरे TDPL में. उनकी राउंड आर्म गेंदें काफी घातक साबित हुई है. इस बीच गेंद, इस गेंद को खेल दिया है डाउन द ग्राउंड, पहले बाउंस पे 4 रन. बबलू पाटिल ब्रांडेड स्टॉक. बहुत हो गया, 2 डॉट गेंदे, थोड़ी सी ओवर पिच गेंद थी. देखिए शॉट को जब खेला था तो सिर कितना स्थिर था और ये देखा कि मिड ऑफ और मिड ऑन सर्कल के अंदर है. डाउन द ग्राउंड तीर की मानी पहले बाउंस पर 4 रन. सिद्दीक जी, बैकलिप को कितना ऊपर रखा उन्होंने और क्या टाइमिंग थी यहाँ पर. वंडरफुल टाइमिंग थी और ट्रिमेंडस पावर भी थी. शानदार चौका. 4 रन से खाता खुला है बबलू पाटिल का. किरण पाटिल लेफ्ट आर्म राउंडी स्टंप्स, निकल के मारा है, कदमों का इस्तेमाल किया लेकिन बल्ले के बीचों बीच नहीं लिए. गेंद लुढ़क कर पहुंची मिड ऑन में. 1 रन बनता हुआ स्कोर में. स्कोर आगे सरकता हुआ 5 रनों पे पहुंचा है.
बिना किसी विकेट के 59 के लक्ष्य का पीछा कर रही है TDPL 2021 को जीतने के लिए शशिकांत मेगा वाकबिल। अब सागर शिल्के बल्लेबाजी के लिए तैयार होते हुए हेमंत अडट अपने गेंदबाज से कुछ बात कर रहे हैं। बबलू पाटिल हालांकि पीटीसी के वंडर बॉय कहे जाते, आज पीटीसी के सामने ही लोहा लेते हुए लेफ्ट आर्म राउंड ही स्टंप जाते हुए इस मरतबा बैकफुट पे गए, पंच जरूर किया लेकिन गेंद सीधी ट्रैवल और यहां पे बबलू पाटिल रन आउट। बिना देखे भागे थे और पहला झटका लगता हुआ वाकबिल टीम को। यस सर जी, यहाँ पर एक इनाम आ चुका है। तो विनोद जी पाउशे डाइगर्स गांव से बिलोंग करने वाले, उनका 23-23 जो गाड़ी नंबर है, लगातार 3 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज को 2323 रुपए धनराशि देकर यहाँ पर आपको सम्मानित किया जाएगा। ये सिद्दीक जी, सब कुछ अच्छा चल रहा था पर बबलू का बल्ला भी गर्म हुआ था। जैसे ही बबलू यहाँ पर रिदम में आए, उनका विकेट यहाँ पर चटका। इसे कहते हैं सिद्दीक जी कनेक्शन देखकर फ्यूज निकालना। क्या बात है, अच्छा कहा आपने। लेकिन वो जो कहते हैं क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें अगर और मगर को कोई जगह नहीं, जरा नहीं तर नहीं, जो हुआ सो हुआ। अगर ऐसा होता या वैसा होता तो आज हम चाहते कि भारत T20 में 110 नहीं बल्कि 310 रन बनाता। जी हाँ सिद्दीक जी, अगर मगर किंतु परंतु इन अल्फाजों को शेरो शायरी की दुनिया में जगह है, क्रिकेट विश्व में इसके लिए कोई स्थान नहीं यहाँ पर। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं किरण पाटिल, एक चौका जरूर लगा है। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए अक्षय सोनी, लेकिन स्ट्राइक है शिल्के के पास। इस मरतबा बैकफुट पे गए, बहुत ही खूबसूरत शॉट, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री और एक्स्ट्रा कवर के बीच में। 4 रन पंच किया था बैकफुट पे जाकर। ये एंट्री बताती है सागर शिल्के की कि आज उनके काफी तीखे तेवर दिख रहे हैं। एक ओवर की समाप्ति, नेट टू नेट फाइट चलती हुई, 9 रन बिना कोई एक विकेट के नुकसान पर, 9 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। अब 50 का लक्ष्य पूरा करना है यहाँ पर। सिद्दीक जी, एक बात पर हम रोशनी डालना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से शशिकांत मेगा स्पोर्ट्स वाकबिल जिन्होंने तीनों टॉस जीते, यहाँ पर पहला मुकाबला 5 ओवर का रहा था, 56 रन चेस करने थे, बड़ी आसानी के साथ चेस किए। दूसरा मुकाबला उनके सामने टॉस जीता, उनके सामने लक्ष्य था 44 रन का, वो भी बड़ी आसानी के साथ चेस किया। लेकिन ये मुकाबला है यहाँ पर 6 ओवर का और लक्ष्य उनके सामने 59, यानी कि आज की प्रतियोगिता का ये सबसे उच्चतम स्कोर है। क्या मेगा वाकबिल यहाँ पर कर पाएगी? देखिए TDPL ट्रॉफी कौन भी जीते, लेकिन जिस तरह की कंडीशन है, जिस तरह का स्कोर है, मेरा अपना मानना है कि मैच आखिरी ओवर नहीं बल्कि आखिरी गेंद तक भी जा सकता है। गेंदबाजी में बुलाए गए दूर वाले छोर से कैप्टन खुद आए हैं हेमंत अडट। पहली गेंद हुक कर दिया गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ गैप में, और देखना अंपायर का क्या इशारा है। पहले बाउंस पर गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रन। हुक शॉट, देखिए पोजीशन चाहिए, वो परफेक्ट पोजीशन। चौका लगाया सागर ने, चौका लगाया सोनी ने। इसे कहते हैं कि खरबूजे को देखकर तरबूजे ने भी रंग बदल दिया। हेमंत अडट की गेंद फ्रंट फुट पे कमिट हो गए थे, वहीं से गेंद को टर्न कर दिया। जब तक के डीप मिड ऑन पे गेंद फील्ड होती हुई 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। सिद्दीक जी, ऐसे लगा कि बबलू पाटिल के आउट होने के बाद यहाँ पर रनों का सिलसिला थम सकता है, लेकिन बबलू पाटिल के आउट होने के बाद भी रनों का सिलसिला थमा नहीं है। अच्छी क्रिकेट मैदान के ऊपर मजा आएगा मुकाबले में। स्वप्निल बलिराम पाटिल ने इनाम रखा है, अगर लगातार 3 चौके आप लगाते हैं तो 3000 और 2 सिक्सर बैक टू बैक लगाते हैं तो 3000। शेयर मार्केट ऊपर जाता हुआ। इस मरतबा बहुत ही खूबसूरत शॉट, लेकिन पीछे खिलाड़ी
और जाल में फंस गए बैट्समैन। हालांकि सर्कल के बाहर 3 खिलाड़ी थे और डीप स्क्वायर लेग पर आउट होके जा रहे हैं बैट्समैन। फ्लिक विद द रिस्ट जिसे कहते हैं, उस तरह का शॉट खेला था बैट्समैन अक्षय सोनी ने। आइए देखते हैं किस तरह से आउट हुए। कप्तान अपने आप को साबित करते हुए विकेट हासिल किया है हेमंत अडड़ ने। वाली बारी नहीं है, यहाँ तो लड़ने वाली बारी है और नए बैट्समैन अब नमूदार हुए हैं। सुनीत निकम सामना कर रहे हैं इस वक्त सागर शिल्के। 4 रन बनाकर स्कोर है 15 रन, 2 विकेटों के नुकसान पे ओवर नंबर 2 का खेल चलता हुआ। हेमंत अडड़ फील्ड की जमावट, शॉट थर्डमैन, एक कली, एक पॉइंट है, जबकि एक कवर में खिलाड़ी घेरे में, एक शॉर्ट फाइन लेक है। ये 30 गज के दायरे में हेमंत अडड़ इस मर्तबा रूम बना के पंच किया है, इनफील्ड के ऊपर से कट शॉट खेला है और गेंद जा रही है कवर बाउंड्री के बाहर। 4 रन। व्हाट अमेजिंग शॉट। होगा, सब तरफ जलवा चल रहा है टीडीपीएल का, सब तरफ जलवा चल रहा है जलपेश वीर का, जीटीसी का। ये देखिए अपर कट खेला था, लेकिन बहुत ही अद्भुत उनका एक्शन था, लगभग ऊपर टाकली वाला शॉट था। इस बीच गेंद फिर से ड्राइव किया, गेंद को आउटफील्ड में, डीप मिड विकेट पे खिलाड़ी मौजूद। 1 रन बनता हुआ अब मैच थोड़ा तेज होता हुआ और स्कोर 20 रन। एक बात है, 2 विकेट जरूर गिरे शशिकांत स्पोर्ट्स वाकबिल के, लेकिन एक बात है कि वो जो आस्किंग रन रेट चाहिए उस पर बल्लेबाजी कर रही। 1 to go, प्रेशर, क्योंकि फाइनल मुकाबला है, इसका प्रेशर भी बहुत ज्यादा रहता है, चाहे बैट्समैन हो, चाहे बॉलर हो, चाहे फील्डर हो, चाहे अंपायर्स हो, चाहे दोनों तरफ के देखने वाले हो, और चाहे पैकर्स हो, उनका तो बीपी हमेशा हाई रहता है। नहीं, बिना उनके उठ बैठ के मजा भी नहीं आता है। वो जो आजकल ऐड चल रही ना कि ये लोग नहीं रहे तो क्रिकेट में मजा क्या। राइट आर्म ओवर द विकेट, इस मरतबा बढ़िया गेंद विकेटों के ऊपर से गई, अपील, टोकन अपील वहां पे होती हुई, इसे टोकन अपील कहते हैं क्रिकेट में। हालांकि बहुत उत्साहित है वहां पर विकेट कीपर। 2 ओवर की समाप्ति, रन बने 20, अब 4 ओवर में 39 रन चाहिए। मुकाबला बिल्कुल बराबरी पे चलता हुआ, जिसे कहते हैं ना कांटे की टक्कर, नेक टू नेट फाइट, कट टू कट मैच। फाइनल कैसा होना चाहिए तो ऐसा ही होना चाहिए। निश्चित दोनों टीमें यहाँ पर सबको दाव पर लगाएगी और जिस तरह से माहौल है यहाँ पर ठीक रात के 9:40, शबनम गिरती हुई यहाँ पर सिकुड़ती ठंडी में दर्शक इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं और ग्रैंड फाइनल का मुकाबला चलता हुआ। यू आर वॉचिंग द ग्रैंड फाइनल, इट्स टाइम टू ग्रैंड फाइनल है। और सिद्दीक जी, पिछले 8 दिनों से हमें जो सवाल है सता रहे कि हु विल बी चैंपियन, उसका बिल्कुल यहाँ पर हमें आज जवाब मिलने वाला है। 4 ओवर बचे, जीत के लिए अभी भी 39 की दरकार, मजा आएगा मुकाबले में। अब देखिए, अगर पीटीसी की जहां तक बात है, उनको विकटे लेके दबाव बढ़ाना होगा। वाकबिल को अगर मैच जीतना है तो उनको पार्टनरशिप करनी होगी। गेंदबाजी के लिए देखना है किसको लगाया जाता है। किरण पाटिल को कंटिन्यू रखा गया है, मरता क्या ना करता, क्योंकि हेमंत अडड़ को भी पता है कि मैच कहीं भी मोड़ ले सकता है।
अदाकारा सनी सिंह हमसे विदा लेती हुई, आप टीडीपीएल में आई, उसकी जीनत को दोबाला किया। टीडीपीएल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, ऑफिशियल ग्रुप और जल्पेश भुईर की तरफ से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं एंड गुड नाइट। इस निश्चित तौर पर आप इस प्रतियोगिता के में आई और शान और शौकत बढ़ाई इस प्रतियोगिता की, इसके लिए आपका दिल की गहराई से हम शुक्रिया अदा करते हैं। गेंदबाजी में किरण पाटिल को कंटिन्यू रखा गया है। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए इस मर्तबा बैकफुट पे गए, पुल किया, टाइमिंग उतनी बढ़िया नहीं, 1 रन बना। और ये देखिए गिरता पड़ता क्रिकेट चल रहा है, जान की बाजी लगा रहे हैं, अपने आप को झोंक रहे हैं दोनों तरफ के खिलाड़ी। यही तो क्रिकेट की खूबसूरती है। 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ पहुंचा है 21 रन, ओवर नंबर 3 चलता हुआ। आप देख रहे हैं ठाना डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग का बैटल ऑफ चैंपियन ग्रैंड फिनाले पीटीसी पड़गा और शशिकांत मेगा स्पोर्ट्स वाकबिल के बीच में। पानी की सुविधा की जाए वहां पर, आप वहां पानी तो पिया जा रहा है, देखना यह कि टीडीपीएल के फाइनल में कौन सी टीम किसको पानी पिलाती है। निश्चित जी हाँ, पानी पीकर बल्लेबाज ठंडे होंगे या फिर गेंदबाजों को ठंडे करेंगे, ये भी तो सवाल बनेगा मैदान पर। पहले ओवर में 9 रन देने के बाद फिर उसी गेंदबाज का इस्तेमाल करना यहाँ पर कप्तान की सोच है, मैं कहूंगा अच्छी सोच है। और ये मुकाबला रफ एंड टफ चलेगा, नेट टू नेट फाइट चलेगा, क्योंकि टीडीपीएल का सीजन 2 है। कई टीमों ने सपने सजाए प्रतियोगिता में, 24 टीमें शरीक हुए, लेकिन 22 टीमों को यहाँ पर हराकर ये 2 टीमें आगे बढ़ चुकी है। तो टीडीपीएल सीजन 2 का चैंपियन कौन बनेगा, इसका आंसर आपको जरूर मिलेगा मैदान के ऊपर। किरण पाटिल की पहली गेंद हो चुकी है, 21 रन में खेल अब शुरू होने की तैयारी में। तर हमारे आमचे विष्णू दादा यांचं आगमन झालंय, तसे आमचे संतोष दादा सुद्धा मंचावरती आहेत, त्यांचं आपण स्वागत करूया। सर, ह्याच मैदानावरती टायगर चषक ट्रॉफी ज्यांच्या माध्यमातून आपण पाहत असतो ते आयोजक इथे आले, त्यांचं आपण स्वागत करूया। तीसरे और चौथे क्रमांक की जो ट्रॉफी है उसको उन्होंने स्पॉन्सर किया है, विशेष धन्यवाद एंड मोस्ट वेलकम। सर, उन्हीं की ओर से शिक्षण महर्षि नारायण शेठ गणपत पाटिल, इनके स्मरणार्थ में श्री विष्णु नारायण पाटिल, इनके ओर से हमें 4थे नंबर की खूबसूरत, जो बहुत ही खूबसूरत ट्रॉफी उनके ओर से हमें दी गई है। दिल की गहराई से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। यस, फर्स्ट एंड फोर्थ, थैंक यू सो मच ओमे। किरण पाटिल लेफ्ट आर्म राउंडी स्टम्प्स, इस मर्तबा बैकफुट पे गए, शॉर्ट आर्म पुल किया और देखना है वहां पे क्या कुछ हुआ है। हालांकि अपने आप को झोंक दिया था उस खिलाड़ी ने जो इस वक्त डीप स्क्वायर लेग पर है। प्रतीक विषय थे वहां पर, मैन फ्रॉम वाफाले। ओ माय गॉड, अगर ये कैच पकड़ा जाता तो हो सकता था टीडीपीएल ट्रॉफी को पकड़ने के बराबर। क्या एफर्ट रहा था प्रतीक विषय का। सर जी, थोड़ी देर के लिए आपको रुकाना चाहूंगा। स्वप्निल बलिराम पाटिल, इनके ओर से लगा 1 छक्के के लिए 1000 रुपए का इनाम आपको दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया स्वप्निल जी, आपका भी, विनोद पावशा आपका भी। किरण पाटिल विषय अगर ये कैच पकड़ते तो कल वाकई में सभी के लिए एक विषय रहता कि विषय का कैच इंपॉर्टेंट। बैरियाल अगर और मगर नहीं चलता। किरण पाटिल इस मर्तबा रूम बना के खेलने की कोशिश, साइड आर्म डिलीवरी विकेटों में लाया था, बैट्समैन को मजबूर किया डिफेंड करने के लिए। कमाल का मुकाबला हो रहा है। अब धीरे धीरे धड़कनें तेज होती हुई, 3 गेंदों में अब तक 2 रन दिए हैं किरण पाटिल ने। कोई जगह नहीं दे रहे बैट्समैन को स्ट्रोक लगाने के लिए। कॉटरेल ऑफ भिवंडी, किरण पाटिल मैन फ्रॉम सावत। जय सिद्दीक, किरण पाटिल यहाँ पर जीत की किरण भी दिखाई दे रही मैदान के ऊपर। क्या कमाल की गेंदबाजी। नहीं, अभी कहना उचित नहीं होगा, अभी बहुत गेम बाकी। किरण पाटिल इस मर्तबा फिर से सिटेड बैटेड स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद जमीन के सहारे आउटफील्ड में, दूसरे की कोशिश, थ्रो पहुंचा विषय का, लेकिन 2 रन बनाने में 1 शॉट। ये देखिए, 1 शॉट आपने दौड़ा, अंपायर की नजर से नहीं बच पाए। इसे कहते
कि काम पूरे दिन का करना और आधे दिन की पगार लेके निकल जाना। ज्यादा जोश के साथ होश भी होना जरूरी है यहाँ पर, और इसके तहत यहाँ पर 1 रन। लेकिन अंपायर की मैं सराहना करना चाहूंगा दोनों अंपायर की, क्या निगरानी की है, आंखों में सुरमा डालकर पहरेदारी करते हुए। यस एब्सोल्युटली। किरण पाटिल लेफ्ट आर्म राउंड दी स्टंप्स, सामना कर रहे हैं बैट्समैन सुनीत निकम। स्कोर है 23 रन 23। इस ओवर में रनों पे रोक लगी है। किरण पाटिल इस मर्तबा स्विंग कर दिया, फील्डर है, आउट हो गए बैट्समैन, और ये तीसरा झटका लगा है शशिकांत मेगा वाकबिल को। बजने ते धड़क नए बैट्समैन प्रीतेश जोशी टीम के कैप्टन जा रहे हैं। और सुबह का जो मैच था, खास तौर से उन्होंने जो मैच जीता था और जिस तरह उन्होंने कपिल केनी के सामने जो सिक्सर लगाया, वहाँ मैच का पासा पलटा था। लेकिन वो जो कहते हैं वो मैच दूसरा था, ये मैच दूसरा है। फाइनल का जो प्रेशर रहता है उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल रहता है, चाहे वो टेनिस क्रिकेट हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट। किरण पाटिल की 1 गेंद बची है, रन है 23, विकेटें गिरी है 3। अब कहीं ना कहीं हल्का पड़ला हम कह सकते हैं कि पीटीसी का थोड़ा भारी होता हुआ। किरण पाटिल लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए इस मरतबा बैकफुट पे गए, गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ पंच किया, डीप कवर में 1 रन जगह दी थी वहां पर किरण पाटिल ने। 3 ओवर की समाप्ति, रन बने 24, 3 ओवर बचे, रन चाहिए 35 और लगभग 12 का आस्किंग रन रेट है। कौन बनेगा सेकंड सीजन टीडीपीएल का विजेता? पहले आपके साथ रहेंगे गौली सर और आखिर में रहेंगे मच्छिंदर पाटिल। वॉइस ऑफ ठाणा, बेहतरीन आवाज पिछले 2 दिन से दर्शकों के कानों तो गूंज रहे, और ये आवाज यहाँ पर थी। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक जी इस प्रतियोगिता के लिए समय देने के लिए और प्रतियोगिता की शान और शौकत बनाने के लिए, आपका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं। अब हमसे ज्वाइन होंगे यहाँ पर वॉइस ऑफ महाराष्ट्र डॉक्टर गवली सर। यस, देखिए वहाँ पे मीटिंग हो रही है, कॉन्फ्रेंस हो रही है। मैं जल्पेश भुईर, उनके तमाम साथी जय पवार और डॉक्टर गवली सर, इन सभी का विशेष धन्यवाद शुक्रिया अदा करता हूं कि टीडीपीएल में मुझे भी 2 दिन का उन्होंने मौका दिया। थैंक्स टू जल्पेश भुईर एंड ऑल हिज टीम, ऑफिशियल ग्रुप एंड जय पवार एंड स्पेशली डॉक्टर गवली सर। बहुत बहुत धन्यवाद, खूप खूप आभार आहे सिद्दीक भावे। 3 षटकांचा खेळ पूर्ण झालेला आहे, धावसंख्या झालेली आहे 24। अजूनही जिंकण्यासाठी 18 चेंडू आणि 35 धावांची आवश्यकता आहे। माझ्यासोबत जोडले जात आहेत आमचे मच्छिंद्र पाटील सर, एक आदर्श टीचर म्हणून त्यांची ख्याती आहे आणि उत्कृष्ट समालोचक म्हणून आणि ॲज अ पर्सन म्हणून खूप चांगले आहेत। किती वर्षापासून, बऱ्याच वर्षापूर्वी आम्ही एकत्र समालोचन केलं होतं। आज त्यांच्यासोबत समालोचन करण्याची सुद्धा योग आलेला आहे, खूप खूप बरं वाटलं। थैंक यू सर, ये तो आपका बड़प्पन है और ये हमारी किस्मत है कि आपका ऐसे सीनियर कमेंटर का हमें हमेशा सहयोग मिला है। जीत के लिए 18 गेंदें 35 की आवश्यकता, पिछले मुकाबले से जो मुकाबला 28 का था सर, पीटीसी स्टार पड़गा टीम ने वहां से सबक सीखा है और सब कुछ दांव पर लगाकर इस मुकाबले में उतरे है। और टीडीपीएल सीजन 2 का चैंपियन कौन बनेगा? सो प्लीज डोंट गो एनीवे, जॉइन विद अस एंड एंजॉय विद द टीडीपीएल सीजन 2। हु इज गोइंग टू बी चैंपियन? यू विल गेट शॉर्टली, सो प्लीज डोंट गो एनीवे, जॉइन विद अस एंड एंजॉय विद द टीडीपीएल सीजन 2। यू आर watching the wonderful journey of TDPL 2021। यस, सुजित निकम आणि कॅप्टन प्रीती जोशी खेळपट्टीवर आहे। वेळेसंदर्भात सहकार्य करायचं आहे। 18 चेंडू आणि 35 धावांची आवश्यकता, क्षेत्ररक्षण सजवलं जात आहे। सुजित निकम खेळण्यासाठी सज्ज होते। प्रीतेश जोशी कॅप्टन नॉस्टा करेनला आणि षटक, चौथं षटक घेऊन गोलंदाजीसाठी येतोय कॉटनी वॉल्श ऑफ भिवंडी, टॉल मॅन हेमंत आरड।
पण कॉटनी वेल्सचा गोलंदाज होता. हेमंत अष्टपैलू खेळाडू आहे, हा डिफरन्स आहे, फरक आहे. कारण कॉटनी वेल्स 54 वेळा हा शून्यावर बाद झालेला आहे आंतरराष्ट्रीय खेळामध्ये. हेमंत थाराड टॉल मॅन, याला मात्र हुकचा फटका, शॉर्ट फाईनलीच्या डोक्यावरनं अडवू शकणार नाही असं वाटते. चेंडू सीमा रेषेच्या पलीकडे, चौकार. खरं तर ताकद झोकलेली नव्हती, मात्र शॉर्ट फाईन लेगचं क्षेत्ररक्षक त्याच्या डोक्यावरनं फटका खेळलेला होता आणि चेंडू डीप फाईन लेग सीमा रेषेच्या बाहेर गेला होता. 4 धावा. आता मात्र समीकरण राहणार आहे 17 चेंडू आणि 31 धावा. गौड़ी सर, यहाँ पर रतन मडवी, इनकी ओर से इनाम की राशि बढ़ी है। यहाँ पर हर छक्के के लिए उनकी ओर से 500 का इनाम और चौके के लिए 300 रुपए का इनाम। यावेळेला मात्र खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू जातोय डाव्या एसटीच्या बाहेरून आणि पंचांचा इशारा, वाईट बॉल. एक अवंतर धाव मिळते, धावा मिळणं हे गरजेचं आहे. एक अवंतर धाव मिळते, धावसंख्या वाढते, धावसंख्या होते 29. आता मग समीकरण बदललं जाते, 17 चेंडू आणि 30 धावा. मच्छिंद्र सर, मला असं वाटते की संघर्ष नक्कीच बघायला मिळेल. ज्याप्रमाणे धावसंख्या होते, ज्याप्रमाणे गोलंदाजी होते आणि ज्याप्रमाणे क्षेत्ररक्षण होते. निश्चित से जिस प्रकार से मुकाबला चला है, ये मुकाबले में शुरू से लेकर आगाज से लेकर अंत तक मुकाबले की गरिमा को बरकरार रखने में दोनों टीमों ने काफी सहयोग किया है, क्योंकि जानते हैं टीडीपीएल का ये मुकाबला है और ये फाइनल मुकाबला है सर। हेमंत थाराड एक वेगवान गोलंदाज, राईट आर्म ओव्हर द विकेट. पुढचा चेंडू ड्राईव्ह केलेला आहे, चेंडूला गोलंदाजच्या डोक्यावरनं फटका केलेला आहे. पहिली तो अतिशय वेगात पूर्ण केली होती, डीप मधून क्षेत्ररक्षक होते, धोका निर्माण होईल हे बघितल्यानंतर फक्त आणि फक्त एकाच धावेवर समाधान मानतायत दोन्ही फलंदाज. धावसंख्या 1 न वाढते. सर, एक तरफ विकेटों को भी बचाकर खेलने की कोशिश की जा रही है, यानी कि बल्लेबाजों की हालत इस प्रकार की हो चुकी है कि सांप भी मरे और लाठी भी सुरक्षित रहे, इस प्रकार का खेल मैदान पर। 30 धावा झालेल्या आहेत, 3 फलंदाज बाद झालेले आहेत. हेमंत थाराड पुन्हा एकदा मार्गस खेळण्यासाठी प्रितेश जोशी सज्ज होतोय. यावर मग थोडासा आखूट टप्प्याचा चेंडू होता, मात्र फायदा उचलता आलेला नाही. जागेवरून खेळण्याचा प्रयत्न पवित्रा घेतला गेला नव्हता. चेंडू निधावच्या रूपाने चेंडूची समाप्ती झालेली आहे. तो इस प्रतियोगिता में हमारे कबीर पाटिल, शिवभक्त नागाव, इनकी ओर से जनरेटर की सुविधा हमें मुहैया की गई है, उनका भी हम दिल के गहराइयों से हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे सर। मजा आएगा मुकाबले में दोस्तों, कहीं भी मत जाना, सभी की निगाह बीच मैदान के ऊपर। ये ग्रैंड फिनाले का मुकाबला, अब ये मुकाबला ऊंचाई पर आ चुका है। हेमंत थाराड यावेळेला मात्र चेंडू लॉफ्ट केलेला आहे, चेंडू जातोय सीमा रेषेकडे, सीमा रेषेच्या बाहेर जातोय. पंचांचा काय शो बघा, चेंडू सरळ निघून जाते डीप मिड विकेट, सीमा रेषेच्या बाहेर, षटकार. टायमिंग फुटवर्क बघायला मिळाला होता, ताकदवर फटका खेळला होता. कॅप्टन लिडिंग फ्रंट असं म्हणतात आणि प्रितेश जोशीच्या बॅट मधून निघाला हा दर्जेदार षटकार. षटकाराने मात्र धावसंख्या त्या वेगाने वाढते. 36 धावा झालेल्या आहेत. रत्ना मडवी जे आहेत ओनर आहेत, यांच्याकडनं प्रत्येक षटकारासाठी 500 रुपये, चौकारासाठी सुद्धा 500 रुपये. हेमंत थाराड यावर मात्र शॉर्ट बॉल, हुकचा फटका खेळलेला आहे, चेंडू जातोय मात्र मिड विकेटला. खेळायचं होतं खरं तर स्क्वेअर लेग किंवा फाईन लेग कडे, चेंडू मात्र मिड विकेटला जातोय, त्यावर एकच धाव मिळते. एका धाव्याने धावसंख्या वाढते. ते शशिकांत मेगास्पोर्ट वाघविल संघाची 37 59 धावांचं लक्ष आहे, पण मात्र संघर्ष बघायला मिळतोय. निश्चित जी हाँ सर, जिस प्रकार से दर्शकों में उत्साह हम देख पा रहे हैं, दर्शक काफी रोमांचित है और ये मुकाबले की गरिमा काफी बढ़ती नजर आ रही है। ग्रैंड फिनाले किस प्रकार खेला जाता है, उसका जीता जागता उदाहरण, कौन बनेगा सिकंदर, कौन बनेगा रनर। 13 चेंडू आणि 22 धावांची आवश्यकता. 13 चेंडू आणि 22 धावा.
याला लोअर बोल्टचा चेंडू ठावी केलेला आहे. चेंडू सरळ जाते लॉंग ऑनला. पहिली धाव अतिशय वेगात पूर्ण केली होती. चांगलं क्षेत्ररक्षण डीप मध्ये होतंय. आणि आता मात्र 12 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 21 धावांची आवश्यकता. नेट टू नेट फाईट सामना. मी तर म्हणेन मच्छिंद्र सर की 50-50 अवस्थेमध्ये काही होऊ शकतं. कुठलाही संघ विजयी होऊ शकतो, कुठलाही संघ चॅम्पियन बनू शकतो TDPLचा. जी हाँ सर, 12 गेंदे 21 रन की आवश्यकता। सर आज बड़े मुकाबले हम देख पा रहे हैं, जिस तरह से भारत और न्यूजीलैंड के मुकाबले पर निगाह है, उसी अंदाज में TDPL के शशिकांत मेगा स्पोर्ट्स वाकबेल और PTC स्टार पड़गा के ऊपर निगाह है। ये मुकाबला काफी बड़ा होगा। 12 गेंदे बची है, 21 रन की आवश्यकता। कौन लिखेगा सुनहरे अल्फाजों में दास्तान? TDPL सीजन को कौन उठाएगा? सर हम हमेशा कहते हैं कि चांद पर जाने वाला पहला नीम आर्मस्ट्रांग है, भारत की ओर से राकेश शर्मा है, दूसरा पता नहीं होता है, इसलिए TDPL के चैंपियन के बारे में पूछा जाएगा, न बल्कि दूसरे नंबर के बारे में पूछा जाएगा। इसलिए चैंपियन बनना बहुत जरूरी है, अभी नहीं तो कभी नहीं। ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा? मजा आएगा। मुकाबले में 12 गेंदे और 21 की दरकरार बीच मैदान पर। ऍब्सोल्युटली फक्त 10 ते 12 मिनिटात गळणारे चॅम्पियन कोण TDPL 2021चा? कारण शशिकांत मेगास्पोर्ट वाघविल की PTC स्टार पडगा, मात्र दोघांमध्ये एक लढत बघायला मिळते. अटीतडीची लढत, संघर्ष, कशमकश बघायला मिळतोय. जीवन एक संघर्ष आहे, मात्र या अंतिम सामन्यामध्ये एक संघर्ष बघायला मिळतोय. बॅट आणि बॉलचा संघर्ष बघायला मिळतोय. 12 गेंदे 21 रन। यदि यहां से टीम चैंपियन बनेगी तो शशिकांत और मडवी उनके ओर से गोवा की ट्रिप यहाँ पर है, और गोवा शुरू भी हो चुका है। संगम प्रीमियर लीग भी शुरू होने वाले है गोवा में, और हम भी वहां पर धमाल करेंगे और वहां पे हम भी रहेंगे आपके साथ। चलो फिर चलेंगे मुकाबले की तरफ। जीत के लिए 12 गेंदे और 21 का सफर। सर ये यादगार सफर रहा है। पिछले 8 दिन में क्या कुछ नहीं देखा मैदान के ऊपर। किसी को हंसते हुए देखा, किसी को रोते हुए देखा, किसी को जीत का जश्न मनाते हुए देखा, किसी को अपने गम को छुपाते देखा। सुख दुख भरी क्रिकेट इस मैदान के ऊपर आज अंतिम चरण में आती हुई क्या शानदार माहौल बना यहाँ पर। 12 गेंदे 21 की आवश्यकता। नक्कीच मच्छिंद्र सरांचं सुद्धा मी अभिनंदन करणार आहे, कारण संगम प्रीमियर लीगसाठी त्यांची निवड करण्यात आली आहे आणि लवकरच ते गोव्यासाठी प्रयाण करणार आहेत, प्रस्थान होणार आहे त्यांचं. 12 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 21 धावांची आवश्यकता. पण मच्छिंद्र सर मला असं वाटतं की हे जे षटक आहे हे फार महत्त्वाचं ठरणार आहे. खेळण्यासाठी उंचापुरा सुमित निकम खेळण्यासाठी सज्ज होते. नॉन स्ट्रायकर यांना सुनीत निकम याला फटका खेळलेला, ड्राईव्ह केलेला आहे. चेंडूला मिड विकेटला डीप मधून क्षेत्ररक्षक येतोय. पहिली धाव वेगात पूर्ण केली, दबाव टाकला जातोय. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न धोकादायक ठरू शकतोय, मात्र पंच तिसऱ्या पंचांकडे निर्णय सोपवत आहेत आणि आमची मिक्सिंग रूम मधली GTCची टीम लगेचच सज्ज होते. गवड़ी सर जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। GTC कैमरामैन की 9 कैमरे का इस्तेमाल किया गया, यहाँ पर हर गेंद के ऊपर निगरान रखे गए। जैसे कि हमने पहले भी कहा था, यदि मैदान के अंदर हम सुई भी रखेंगे तो उसको भी रिकवर किया जाएगा कैमरे की ओर से। इतना साफ सुथरा GTC का यहाँ पर बिल्कुल दिल की गहराई से हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। स्वप्निल बरिराम पाटिल इनकी ओर से हर छक्के के लिए 500 का इनाम, 1000 रुपये का इनाम है। ऐसा पर शेयर मार्केट यहाँ पर बढ़ चुका है, मुकाबले की गरिमा काफी बढ़ चुकी है यहाँ पर। इस पंचांचा निर्णय काय तो बघायचं आहे. जबरदस्त मुकाबला। शशिकांत मेगा स्पोर्ट वाकबील इनके लिए आज का दिन काफी बढ़िया रहा। उन्होंने तीसरा टॉस लगातार जीता है, लेकिन क्या मुकाबला जीत पाएंगे? ये भी एक बड़ा मुकाबला होगा। जीत के लिए 12 गेंदे और 21 का शानदार सफर। TDPL का यह सफर गवली सर 10 मिनट के बाद यह सफर समाप्त होगा। फिर 365 दिन गिन के हमें TDPL का इंतजार करना होगा। यह लंबा सफर। डिसीजन इज पेंडिंग। अंपायर एज रेफर थर्ड अंपायर। अंपायर की भूमिका काफी बढ़िया रही इस प्रतियोगिता में। सबका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जिस प्रकार से उन्होंने आंखों में सुरमा डालकर यहाँ पर पहरेदारी की है, निगरानी की है, काफी बढ़िया रही है। जलपेश भोईर का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। पिछले 8 दिन से सुभाष पाटिल, हमारे जय मुन्ना पठान, उनकी सभी की मेहनत रंग लाई है। और सर TDPL का यह शानदार सफर आज अंतिम चरण में आता हुआ। 12 गेंदे 21 का इक्विलेशन था, लेकिन यहाँ पर तीसरे अंपायर को रेफर किया। उनका बिल्कुल जल्द से जल्द तीसरे एंगल से, चौथे एंगल से, सभी एंगल से देखा जा रहा है। यहाँ पर यह गवलेसर मुकाबला बड़ा होगा। स्प्रे द्यायचा, रिलीज स्प्रे आपण करायचं आहे, कारण मला काही दुखापत झालेली आहे.
नितीन डाकी यांच्याकडनं 3 चेंडूमध्ये 3 षटकार मारले, ते 5,000 रुपयाचं पारितोषिक. मुकाबले को स्पीड अप भी करेंगे सर. 4,500 दर्शक हमसे जुड़ चुके हैं यूट्यूब के जरिए. ये लाइव टेलीकास्ट जीटीसी का चलता हुआ, जिसे बिग बॉस कहा जाता है, जबरदस्त क्लैरिटी दी उन्होंने. और रात के इस शबनम में, गिरती हुई शबनम में, धुंधली रोशनी में क्या क्लैरिटी दी यहाँ पर. नाही एक्सुरेटली कारण पण मी 8ही दिवस पाहतोय की जल्पेश भोईर असोत, सूरज म्हात्रे असोत, आशिष भोईर असोत, भूपेश कराळे, तर त्यांची संपूर्ण टेक्निकल टीम आपली भूमिका चोख बजावते. आणि विशेष म्हणजे आतापर्यंत कुठल्याही स्पर्धेमध्ये अशा प्रकारे प्रक्षेपण झालेलं नव्हतं, कारण इतक्या प्रमाणात कॅमेऱ्याचा वापर करण्यात आलेला नव्हता. 9 कॅमेरे या प्रीमियर लीगमध्ये वापरण्यात येत आहेत. आणि जल्पेश भोईर यांच्याविषयी बोलायचं झालं तर खूपच आहे, कारण ऑर्गनायझिंग कमिटी चीफ आहेत, प्रणेते आहेत, अपार मेहनत त्यांची स्पर्धा संपन्न करण्यासाठी. मॅन बिहाइंड शो असं जर म्हटलं तर मी तर नक्कीच या ठिकाणी सर्वप्रथम नाव घेईन, ते म्हणजे जल्पेश भोईर यांचं. नीचे से कड़ी मेहनत की है दोस्तों. आने वाले रायगढ़ प्रीमियर लीग को देखना ना भूलना. उसके बाद 18 नवंबर से 27 नवंबर तक पनवेल प्रीमियर लीग पीपीएल देखना ना भूलना. हम आपसे जरूर ऐलान करेंगे यहाँ पर. यस, इट्स गॉन आउट. यहाँ से मिलेगा विकेट नंबर गिरता हुआ, चौथा विकेट गिरता हुआ. बख्शिशों की आपका अनाउंसमेंट जरूर करेंगे. ये देखिए लाइव टेलीकास्ट के ऊपर ऑन द स्क्रीन. यस, व्हाट अ डिसीजन, गुड डिसीजन. इट वाज वेरी क्लोज बट इज आउट, इज गॉन. मजा आएगा. तो बख्शिशों की हम बिल्कुल दोस्तों आपका ऐलान करेंगे, लेकिन फाइनल का मुकाबला और अंतिम चरण में थोड़ी सी माफी चाहेंगे यहाँ पर. अब समीकरण बनेगा यहाँ पर, इक्विलेशन बदलेगा. बची भी गेंदे यहाँ पर बची है 11 और समीकरण यहाँ से बनेगा 20 रन की आवश्यकता. 11 गेंदे 20 रन, 11 और 12 सर 12 तो अब बचेंगे यहाँ पर, लेकिन 11-20 यहाँ पर ये इक्वेशन काफी बड़ा है. मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा पीटीसी स्टार पड़का टीम ने 28 रन का जो मुकाबला जीता था अंतिम चरण में आता हुआ, उससे काफी कुछ सबक सीखा मैदान के ऊपर, और उन्हीं गलतियों को न दोहराते हुए एक अच्छी जोश के साथ मैदान पर उतरी टीम. मैदान पर मजा आएगा. 11 गेंदे यहाँ पर 20 रन. चैंपियन बनने के लिए दोनों टीमों की निगाह है, और मेगा बागबिल बार बार ट्रॉफी को देख रहे, चैंपियन ट्रॉफी को देख रहे, लेकिन इतना आसान नहीं है इस चैंपियन ट्रॉफी को पाना. जबरदस्त मुकाबला. 11 गेंदे और 20 रन की आवश्यकता. लेफ्ट हैंड वर्ती विकेट. इस समय गेंद को खेल दिया, इसके बाद विकेट खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, लेकिन क्या पहुंच पाएंगे यहां पर, लेकिन गेंद उनसे पहुंच से बाहर, सीमा पार, सीधा 4 रन. मुकाबले में भी नायक बन चुके थे और गेंदबाज को खलनायक बनाया था. क्या धुन बजा पर चंदू पोटा ने. हांस दीजिए, आपका भी दिल की गहराई से हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे. 10 गेंदे 16 का फासला, 10 गेंदे 16 रन. ये दूरी अब कुछ ज्यादा दूर नहीं है. चैंपियन कौन बनेगा सीजन 2 का? यू आर द वॉचिंग द वंडरफुल इनिंग फ्रॉम द बैट्समैन. और जबरदस्त ये मुकाबला मैदान के ऊपर. अब 10 गेंदे 16 रन. जो दर्शक बैठे थे वो खड़े हो चुके हैं, उनके शरीर के रोमते भी खड़े हो चुके हैं, क्योंकि मुकाबला उस मुकाम पर पहुंच चुका है कि ये गरिमा भरा मुकाबला हो रहा है. 10 गेंदे 16 की आवश्यकता. यस, सोनू तरे आणि तेजस ठाकरे यांच्याकडनं सुद्धा 500 रुपयाचा प्रति प्रत्येक षटकारासाठी दिलेला आहे वाघविल संघातील फलंदाजांना. बाला तरीके गेंद, तेज तरार गेंदबाजी की. यहाँ पर बैकफुट पर जाकर कट करना चाहते थे, लेकिन गेंद वहां पर समझ नहीं पाए. ये देखिए डॉट गेंद की समाप्ति. विकेट कीपर का बिल्कुल मैं जिस तरह से उन्होंने जॉब किया वहां पर बढ़िया जॉब रहा बिहाइंड विकेट स्टंप्स. इज डूइंग वेरी गुड जॉब. नाउ समीकरण यहाँ पर बदलता हुआ. बची भी 9 गेंदे और 16 की आवश्यकता. क्या मुकाबला यहाँ पर. फ्रंट फुट पर आए यहाँ पर, यहाँ डाउन द ट्रैक, लेकिन नहीं बीट गए. यहाँ स्ट्रोक को कन्वर्ट कर पाए. 8 गेंदे और समीकरण बनेगा 16 की आवश्यकता. क्या कमबैक है सर. जिस बल्लेबाज ने यहाँ पर इस मैदान के ऊपर चौका लगा, उस बल्लेबाज को यहाँ पर 2 गेंदे डॉट खेलना, फेंकना इतना आसान नहीं है. यानी कि मिट्टी में से 3 निकालने के बराबर है. वो कोशिश मैदान पर की जा रही है. 8 गेंदे 16 की आवश्यकता. क्या मुकाबला यहाँ पर. पंचांचा काय इशारा दे बघा. स्वेर चेंडू आहे, दिशाहीन चेंडू आहे, उजव्या च्या खूपच बाहेर एक धाव मिळते
आणि आता मात्र 8 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 15 धावांची आवश्यकता आहे. 8 गेंदे 15 रन. सवाल है 3 लाख का, सवाल है ब्यूटीफुल ट्रॉफी का, सवाल है टीडीपीएल चैंपियन का, और 8 गेंदे में सवाल के जवाब मिलेंगे. बढ़िया मुकाबला. बैकफुट पर जाकर इस गेंद को फिर एक बार खेल दिया. खिलाड़ी वहां पर मौजूद है. जब तक गेंद को फील किया जाए, एक रन पूरे की दूसरी की कोशिश, और देखते देखते बड़ी आसानी के साथ तालमेल जुटाते हुए, आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए 2 रन को यहां पर तब्दील किया, और समीकरण अब बदल चुका है. 7 गेंदे, अब समीकरण बनेगा 13 रन की आवश्यकता. जबरदस्त बाला तरह की गेंदबाजी, दबाव में भी अपने आप को संवार रहे. एक तरफ है बल्लेबाज जीतू शेलके, एक तरफ है बल्लेबाज प्रीतेश जोशी, और एक तरफ है गेंदबाज बाला तरह. क्या कॉन्टेक्ट है यहाँ पर, और क्या मुकाबला यहाँ पर. पहला मुकाबला जिस अंदाज में हुआ था, जो सेमीफाइनल का 2 सेमीफाइनल के मुकाबले थे, उसी कगार पर चलता हुआ पूरा पैसा वसूल मुकाबला, टीडीपीएल ग्रैंड फिनाले का मुकाबला. अब समीकरण बन चुका है 7 गेंदे और 13 की आवश्यकता. यस, या ठिकाणी बाळा तरेसाठी सुवर्ण संधी आहे. जर एक विकेट फलंदाज बाद केला तर मात्र मुसाभाई यांच्याकडनं, हेमंत गुळवी यांच्याकडनं, तसेच निखिल जोशी यांच्याकडनं 5,000 रुपयाचं पारितोषिक आहे. जबरदस्त फाइट. अंतिम गेंद इस ओवर की, और क्या गेंदबाज यहाँ पर. ब्रिलियंट पीस ऑफ बॉलिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम द बाला तरे. व्हाट अ बॉलिंग, व्हाट अ ट्रेमेंडस बॉलिंग अटैक. अब जीत के लिए समीकरण बन चुका है. 6 गेंदे 13 की आवश्यकता. क्या मुकाबला यहाँ पर. जबरदस्त कॉन्टेस्ट. हार गेंद के ऊपर दर्शकों की निगाहें बीच मैदान पर है, और हार गेंद मैदान के ऊपर दर्शकों को प्रभावित कर रहे हैं. रोमांचित दर्शक, और टीडीपीएल का यह फाइनल का मुकाबला. 6 गेंदे 13 की आवश्यकता. मेगा शांत नहीं बैठ पा रहे. यहां से वहां से वहां, क्योंकि सवाल है यहाँ पर चैंपियन बनने का. सर, सवाल है टीडीपीएल ट्रॉफी का. यस, दिनेशजी पाटील खाडी यांच्याकडनं प्रत्येक षटकारासाठी 2,000 रुपयाचे पारितोषिक, आणि स्वप्नील पाटील यांच्याकडनं सुद्धा षटकारासाठी 1,000, आणि जर लागोपाठ 3 चौकार मारले तर 3,000 रुपयाचा पारितोषिक. निश्चित तौर पर सर, आने वाले समय में आप देख पाएंगे रतन बुआ ट्रॉफी प्रेजेंट नेशनल ब्लास्टर चैंपियनशिप ब्रॉट टू बाय विनोद दादा पाटिल, दिनेश दादा पाटिल. आने वाले 14 से लेकर 24 तक दिसंबर का भारत का सबसे बड़ी प्रतियोगिता खेली जाएगी. इनामी राशि दी जाएगी 40 लाख से भी ऊपर. तो लौट चलेंगे यहाँ पर टीडीपीएल के इस फाइनल के मुकाबले तरफ. बची भी गेंदे 6, और जीत के लिए 13 की आवश्यकता. नक्कीच शेअर बाजार या ठिकाणी वधारलेला आहे. स्वप्नील पाटील आणि षटकारासाठी 2,000 रुपयाचं पारितोषिक डिक्लेअर केले. 1,000 जे होते, शेअर बाजार वधारलेला असल्यामुळे 2,000 केलेलं आहे. बक्षिसांची खैरात या ठिकाणी बघायला मिळते. आता मात्र 6 चेंडू आणि 13 धावांची आवश्यकता आहे. सामना अजूनही 50-50 अवस्थेमध्ये, काहीही होऊ शकतं. एनिथिंग कॅन हॅपन टिल लास्ट बॉल टू बी डिलिव्हर. यस सर, बिल्कुल जी हाँ. 6 गेंदे फेंकी जाएगी. गेंदबाज में आते हुए अरब से यहाँ पर सर 6 गेंदे की बात करेंगे तो 6 गेंद की कीमत काफी होगी. हर गेंद 50,000 की फेंकी जाएगी, क्योंकि चैंपियन बनने के लिए 3 लाख की धनराशि यहाँ पर 50,000 की गेंद होगी. तो ये रन भी काफी महंगे होंगे, क्योंकि टीडीपीएल में सवाल है चैंपियन बनने का. कौन बनेगा चैंपियन. अंपायर का इशारा हो चुका. यस, गेम ऑन. 6 गेंदे और समीकरण 13 की आवश्यकता. पटकी भी गेंद थी. बढ़िया शॉट्स के ऑफ द विकेट. खिलाड़ी वहां पर मौजूद, और यहां से बनेगा. यस, इज गॉन. गॉट इट टेकन. 1 more विकेट डाउन. व्हाट अ क्लाइमैक्स एंड ग्लैमर है इस मैदान के ऊपर. 5 गेंदे. विन द मॅचेस, पकडा कॅच जिंका मॅच हे समीकरण असतं. आता मग आमचे दिनेश पाटील यांनी सुद्धा अमाऊंट वाढवलेली आहे, कारण मी सांगितलं होतं की शेअर बाजारा उडी येतील शेअर बाजाराने. आता मात्र जे 2,000 पारितोषिक ते 3,000 करण्यात आलेले आहे प्रत्येक षटकारासाठी. मी तर दिनेश पाटील यांचं खूप खूप आभार व्यक्त करणार आहे. 5 गेंदे 13 रन. सर, क्या मुकाबला मैदान के ऊपर. जबरदस्त मुकाबला. पिछले 2 सेमीफाइनल के मुकाबले और ये टीडीपीएल का फाइनल का मुकाबला. क्या क्रिकेट मैदान पर हमने देखी, क्या ग्लैमर यहां पर आ चुका है. और बची भी गेंदे 5, 13 की आवश्यकता. 5 कदम हम दूर है टीडीपीएल चैंपियन बनने के लिए और इसका समापन करने के लिए. यह शानदार सफर रहा और यह यादगार सफर रहा दर्शकों के लिए. और इस बीच अगली गेंद, ये देखिए फिर एक बार वही खिलाड़ी, लेकिन बल्लेबाज यहां पर दूसरे थे, लेकिन इस बार ज्यादा कॉन्फिडेंस, दबाव था, मोर प्रेशर ऑन द फील्डर, और यहां से मिलेंगे 2 रन.
चीते की दौड़ लगाई यहाँ पर हार गेंद पर, यहाँ पर सर तालियों की बौछार, चीखों से गूंज रहा है मैदान। जबरदस्त मुकाबला। हे पाहू शकता आपण रिप्ले मध्ये फटका खेळला होता, पुन्हा हुकचा फटका होता, बराच वेळ चेंडू हवेत होता, मात्र एक षटकार आणि एक चौकारासाठी या ठिकाणी 10,000 रुपयाचं पारितोषिक मेघा वाघविल यांच्याकडनं घोषित करण्यात आलेलं आहे, निश्चित कारण सर. विजयासाठी धावांची आवश्यकता आहे, 11 धावांची आवश्यकता आहे. 4 गेंदे और 11 रन। मेगा इनके ओर से छक्के चौके के लिए 10,000 का इनाम। रत्नाकर मडवी इनके ओर से भी 1000। गोवा की भी ट्रिप, आप चलेंगे मैदान की तरफ। 10,000 जीत के लिए 4 गेंदे 11 की आवश्यकता। यस, निश्चित तौर पर, क्योंकि फोकस करेंगे हम मैदान पर। मजा आएगा मुकाबले में दोस्तों। क्या मुकाबला यहाँ पर, गेंदबाज के रिदम में थोड़ी सी यहाँ पर उनको दुविधा निर्माण होती भी। गवली सर, क्या मुकाबले खेले यहाँ पर, पिछले 2 मुकाबले और ये मुकाबला बढ़िया रहा यहाँ पर। मच्छिंद्र सर, या ठिकाणी आता कुठल्याही प्रकारचं अनाउन्समेंट केलं जाऊ नये मला असं वाटतं, कारण महत्वाचा सामना आहे, अतिशय संघर्ष बघायला मिळते. आपण जो संघर्ष मैदानावर चालू आहे त्याकडे लक्ष केंद्रित करणं फार गरजेचं. 4 चेंडू शिल्लक राहिले आहेत. अरब से क्या पर गेंदबाजी करते हुए लगातार वो गेंद लेग स्टंप से बाहर फेंक रहे, यहाँ से मिलेगा महज 1 रन। एक रन के लिए संघर्ष जारी है और यहाँ पर चैंपियन बनने के लिए संघर्ष जारी है। सर, कहा जाता है कि बूंद लेग बाइज का इशारा अंपायर की ओर से, बूंद बूंद से सागर बनता है और एक रन से यहाँ पर चैंपियन की तरफ बढ़ रहे हैं। 3 गेंदे 10 रन। सोचो आने वाली गेंद किस प्रकार फेंकी जाएगी, उसके ऊपर निगाह। 9,000 दर्शक इस प्रतियोगिता को लाइव के जरिए देख रहे हैं, सभी का मैं मच्छिंद्र पाड़ी स्वागत करता हूं। जबरदस्त मुकाबला, 3 गेंदे दूर है टीडीपीएल का फाइनल का मुकाबला। ओ कमाल की गेंदबाजी, जबरदस्त सही दिशा, लेकिन लाइन खराब दी है अंपायर ने। कहा पर दिशा खो दी यहाँ पर, और यहाँ पर वाइड का इजहार किया अंपायर ने। अब किसी भी तरह की अलाउंसमेंट नहीं होगी दोस्तों, माफी चाहेंगे हम आपसे। 3 गेंदे 9 रन, अब पैसों की अलाउंसमेंट नहीं होगी मेगा, माफी चाहेंगे हम आपसे। या ठिकाणी एक गोष्ट लक्षात आहे, कुठलाही संघ विजय झाला त्या इलेक्ट्रिक बेल्स आहेत आमचे, त्या ठिकाणी पंच त्या ठिकाणी ते बेल्स घेतील. कोणीही जाऊन त्या बेल्स, मैदानात जे काही खेळाडू आहेत, कुठलाही संघ विजय झाला पण बेल्सला हात लावायचा नाहीये. अरबाज ने क्या प्रभावित करने वाली गेंदबाजी की। मेगा इनकी ओर से एक छक्के के लिए 10,000। 10,000 कम है मेगा, क्योंकि मिलेंगे आपको 3 लाख। यहाँ पर 3 गेंदे 9 रन। मजा आएगा मुकाबले में। जबरदस्त, एक बार जोरदार तालियां दोस्तों इस ग्रांड फिनाले के लिए। क्या मैदान पर आग लगाई इन बल्लेबाजों ने, क्या खेल किया पर, और टीडीपीएल का स्टैंडर्ड क्या है ये बढ़ाती हुए दिन ब दिन निखार लाती हुई प्रतियोगिता अंतिम चरण में। 3 गेंदे 9 रन। क्या खुमार है टीडीपीएल का। 9,000 से भी दर्शक लाइव टेलीकास्ट से साथ हमसे जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। बने रहना, टीडीपीएल का फाइनल का मुकाबला। हु इज गोइंग टू बी चैंपियन, जस्ट 3 स्टेप away from the TDPL champion. You are watching the wonderful journey TDPL season 2. जीत के लिए 3 गेंदे 9 रन। 3 जबरदस्त चेंडू आणि कॉन्टॅक्ट। 9 धावांची आवश्यकता आहे. संघर्ष बघायला मिळतोय, संघर्ष नक्कीच बघायला मिळेल. अजून एक पिक्चर क्लिअर झाले नाही, कुठला संघ विजय प्राप्त करतोय. 3 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 9 धावांची आवश्यकता आहे. षटकातील पुढचा चेंडू, ओ इस बार गेंद को खेलते हैं मिड विकेट के ऊपर, खिलाड़ी वहां पर मौजूद। यस, टेकन, इज गॉन, बिग विकेट, बिग ब्लो। अब मुकाबला यहां से टर्न हो चुका है। 2 गेंदे 9 रन। कमाल की गेंदबाजी। करणार आहे त्याने अप्रतिम. या ठिकाणी डीजे माईक सिस्टीम अत्यंत चांगल्या प्रकारे मला उपलब्ध करून दिली आणि ठेवणीतल्या धून प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवल्या. चौकार लागला, षटकार लागला, फलंदाज बाद झाला, ठेवणीतल्या धून आमच्यापर्यंत सगळ्यांपर्यंत पोहोचवले. त्यांचं मी खरं तर मनापासून आभार व्यक्त करणार आहे. अतिशय सुंदर डीजे. आता मात्र 2 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 9 धावांची आवश्यकता, मात्र 1 षटकार आणि चौकाराची नक्कीच आवश्यकता आहे. काय होऊ शकतं निश्चित, जी हाँ गवली सर, इस गेंद के ऊपर निर्भर होगा इस मुकाबले का हार जीत का फैसला। क्या कुछ लिखा इस गेंद के ऊपर, क्या आने वाली गेंद में चौका छक्का लगेगा, या आने वाली गेंद डॉट जाएगी, या फिर 2 रन मिलेंगे, या फिर सिंगल होगा, क्या कुछ होगा मैदान के ऊपर। 2 कदम दूर है हम टीडीपीएल से। यहाँ पर जबरदस्त मुकाबला, शानदार मुकाबला। 2 गेंदे 9 रन। आज देखे जरा किसमें कितना है दम। या वेळेला मात्र पंत काय अपील केलं जात आहे, जोरदार अपील केलं जाते कॉट बिहाइंडचं.
अब एक गेंद 9 रन सर, क्या मुकाबला है पर, क्या मुकाबला खेला है। लेकिन सर ऐसा कुछ भी हो सकता है, आने वाली गेंद नो बॉल हो सकती है, उसके पर छक्का आ सकता है, आने वाली गेंद वाइड हो सकती है, उसके पर 1-2 रन मिल सकते हैं, कुछ भी मुमकिन है क्रिकेट में। एक गेंद 9 रन हमने देखे सर, 2012 में मुरबी बनाम तलोजा के बीच में मुकाबला हुआ और एक गेंद में 9 रन बनते हुए हमने देखे मैदान पर। एका चेंडूमध्ये 13 धावा सुद्धा होऊ शकतात, परंतु क्रिकेटमध्ये जर तरला महत्व असतं. मात्र एक गोष्ट आहे, फक्त गोलंदाजाने ठरवलं तर या 9 धावा देऊ शकतो. क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया गवली सर आपका भी। एक गेंद 9 रन, चैंपियन बनने के लिए सिर्फ एक कदम दूर है। मैं तारीफ करना चाहूंगा अरब से कि क्या गेंदबाजी की उन्होंने, जबरदस्त गेंदबाजी की, कमाल की गेंदबाजी, अजीम शान और उम्दा गेंदबाजी। टीडीपीएल का सफर समाप्त होगा। यस, एक गेंद 9 रन, क्या आने वाली गेंद नो बॉल, डॉट, वाइड, क्या कुछ हो सकती है, कुछ भी बन सकता है क्रिकेट में दोस्तों। एक गेंद 9 रन, टीडीपी का सफर, शानदार सफर और समापन के बिल्कुल दहलीज पर आता हुआ सफर। अब आएगा खेल का असली मजा, कौन बनेगा चैंपियन, who is going to be champion? You can answer shortly, so please don't go anywhere and don't miss the last delivery of the TDPL 2021. Yes, सिद्दीक भाभी अमंग्स टू पड़गा पीटीसी, यस वो भी क्रेडिट लेना चाहते हैं, क्या बात है। और ये वर्ल्ड सेलिब्रेशन, चैंपियन ऑफ द 2021 सीजन टीडीपीएल 2 पीटीसी स्टार पड़गा। आपण पाहतोय की ऑफिशियल ग्रुप टीम जीटीसी यांनी प्रेक्षकांसाठी दिलेला आहे. काय स्पर्धा झालेली आहे, सर्व सामने सुद्धा अतिशय रंगतदार झाले. कृपया दोन्ही कॅप्टन पीटीसी स्टार व शशिकांत